हाँ जी एवरीवन, वेलकम करना चाहूंगा आप सभी का इस ट्रेनिंग के अंदर, इस वंडरफुल ट्रेनिंग के अंदर और इन द वर्ल्ड ऑफ टीम 564। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने मेरी लाइफ को टोटली चेंज करा है। और आज मैं आपको प्रॉपर क्लैरिटी देने वाला हूँ भाई। प्रॉपर एकदम सारी चीजें बताने वाला हूँ अच्छे से कि कैसे आपने एक अच्छा स्टार्टअप करना है यहाँ पर आकर, कैसे आपने अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट करना है यहाँ पर आकर। और सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। बस आपसे एक ही उम्मीद रखता हूँ दोस्त, कि मैं ना ये जो आने वाले आधे घंटे होने वाले हैं इसमें दिमाग खोल के बैठने वाला हूँ और आपको है ना एकदम प्रॉपर सारी चीजें देने वाला हूँ। आपको ना दोस्त एक चीज सुनाता हूँ मैं। एक फैक्ट से या एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक ना स्टोरी है, वहां पर होता क्या यार, एक बंदा है ना गुरुजी के पास जाता है, कहता है मुझे ना सर आपसे डांस सीखना है। ठीक है, तो गुरुजी कहते हैं ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सिखा देंगे। पर गुरुजी पूछते हैं कि भाई पहले मुझे ये बताओ, आज से पहले कभी डांस सीखा है? तो बंदा बोलता है कि हाँ सर सीखा तो है, मैंने 6 महीने सीखा है। पर जहां से मैंने सीखा है ना वो मेरे को अच्छा नहीं सिखा रहा था, तो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं वहां से वापस आ गया। तो गुरुजी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर, आपने सीखना है तो आपको 4 साल लगेंगे और 4 लाख रुपए लगेंगे। बंदा कहता है जी कोई दिक्कत नहीं है, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा और जितना टाइम लगेगा मैं लगाऊंगा, बट मुझे आपसे ही सीखना है क्योंकि आप यहाँ के बेस्ट गुरु हो डांस सिखाने में। अभी वहीं पे ना 12 या 14 साल का बच्चा आता है, वो भी पूछता है कि गुरुजी मुझे भी आपसे डांस सीखना है। तो गुरुजी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी उससे भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कभी डांस सीखा है? तो बच्चा कहता है नहीं जी मैंने नहीं सीखा है। तो गुरुजी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 साल और 1 लाख रुपए लगेगा। अब भाई जो दूसरा वाला बंदा होता है जो कहता है यार गुरुजी ने तो मुझे 4 लाख रुपए बोले हैं और आप बोल रहे हो कि भाई साहब इस बच्चे को 1 ही लाख रुपए लगेगा, ऐसा कैसे? तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, तो हाँ जी गाइस, वेलकम करना चाहूंगा आप सभी का इस वंडरफुल ट्रेनिंग के अंदर इन द वर्ल्ड ऑफ टीम 564। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने मेरी लाइफ को टोटली चेंज करा है। और आज कुछ वैल्यूएबल पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब प्रॉपर क्लैरिटी करने वाला हूँ कैसे आपने अच्छी स्टार्टिंग करनी है इस बिजनेस के अंदर। क्लियर है जी? तो बस एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, बने रहेंगे इस सेशन के अंदर। 30 मिनट्स का ये सेशन होगा, 30 मिनट्स की ट्रेनिंग होगी और इस प्रॉपर ट्रेनिंग के अंदर आपको सारी चीजें A to Z क्लियर कर दूंगा। क्या काम करना है, कैसे करना है और कैसे आपने एक अच्छा स्टार्ट करना है। ठीक है, और बेसिकली जो ट्रेनिंग है ना, ये इसका जो टॉपिक है ये वही है कि हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या करना है ना, फर्स्ट स्टेप लेना कैसे है, हमने बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। क्लियर है जी? बाकी एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, दिमाग खोल के यहाँ पे बैठना। और मैं आपसे एक ही उम्मीद रखता हूँ कि भाई इस ट्रेनिंग के अंदर ना प्रॉपर आपने दिमाग को खोल के बैठना है, आधे घंटे एकदम शांति में बैठना है ताकि कोई भी आपको डिस्टर्ब वगैरह ना करे। क्योंकि मैं नहीं चाहता जो चीज मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको ना मिल पाए। मैं चाहता हूँ जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो। क्लियर है जी? बाकी इस ट्रेनिंग के एंड में मैं आपको एक सीक्रेट कोड दूंगा, उस कोड के बिना आपका फर्स्ट स्टेप लेना मुश्किल है। तो उस कोड को अपने सीनियर को जब आप दोगे तभी जाकर आपको आगे का प्रोसीजर करने का अनुमति मिलेगी। ओके जी? बाकी दोस्तों एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करूंगा कि एक ना शहर होता है, वहां पर ना एक बंदा होता है। वो बंदे को ना डांस सीखने का बहुत शौक होता है, तो वो एक गुरु के पास जाता है, कहता है गुरुजी मुझे ना डांस सीखना है। गुरुजी मना करते हैं नहीं जी मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको। तो बंदा कहता है गुरुजी जो मर्जी जितना पैसा बोलोगे उतना पैसा दूंगा, जो बोलोगे वो करूंगा, बस मुझे आपसे ही सीखना है, आप ही मुझे सिखा सकते हो। तो गुरुजी कहते हैं मुझे ये बताओ आपने आज से पहले कभी डांस सीखा है? तो बंदा कहता है हाँ जी मैंने सीखा है, पर जिससे सीख रहा था वो अच्छा नहीं सिखाता, तो मैंने 6 महीने सीख के उसे छोड़ दिया, मुझे बस आपसे ही सीखना है। गुरुजी कहते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, पर 4 लाख रुपए और 4 साल लग जाएंगे तुम्हें सीखने में। बंदा कहता है कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। अब भाई दूसरे एंड पर होता क्या है, गुरुजी के पास एक बच्चा आता है एकदम 12 14 साल का बच्चा, और वो कहता है गुरुजी मुझे भी डांस सीखना है। गुरुजी पूछते हैं आपने कभी डांस सीखा है? बच्चा कहता है नहीं सीखा है। तो पूछता है गुरुजी कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा? तो गुरुजी कहते हैं बेटा आपको 1 साल और 1 लाख रुपए लगेगा। अब जो दूसरा बंदा होता है जो कहता है कि गुरुजी आपने तो मुझे 4 लाख रुपए मांगे और मेरे लिए 4 साल, जबकि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं जल्दी सीख सकता हूँ, और एक छोटे बच्चे को आप कह रहे हो सिर्फ 1 साल और 1 लाख रुपए, ये तो नाइंसाफी है, भेदभाव है ना। तो गुरुजी कहते हैं बेटा मैंने आपसे जो 4 लाख रुपए लिए हैं उसमें से जो 3 लाख रुपए और जो 3 साल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है जो आपने 6 महीने तक सीखा है उसको मिटाने के लिए। कि जो गलतियां आपने सीखी है, जो चीजें आपने सीखी है, 3 साल लगेंगे और 3 लाख रुपए लगेंगे, वो सारी चीजों को मिटाने के लिए, ताकि आप एक पूरी किताब बन जाओ और फिर जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको 1 साल में ही सिखा दूंगा। तो आपको भी 1 ही साल लगेगा सीखने में, बस 3 साल तो उनको मिटाने में लगेंगे। तो एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, मेरा बोलने का मतलब क्या है, स्टोरी का मोरल क्या है, इतना ही है कि दोस्तों मुझे पता है सिस्टम के बारे में आप लोगों को आपके फ्रेंड ने कुछ बोला होगा, फैमिली ने कुछ बोला होगा, कहीं ना कहीं से आपने कुछ ना कुछ ऐसा सुना होगा या कोई प्री जजिंग होगी। एक ही चीज बोलूंगा, इस ट्रेनिंग के अंदर कोरी किताब होकर बैठना, क्योंकि मैं चाहता हूं जो नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूं वो सेम आपकी उस किताब पे मैं लिख सकूं। क्लियर है जी? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेशन की ओर। और एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, इस ट्रेनिंग का सिंपल मोटिव है। सिंपल मोटिव पता है क्या है? मैं आपको पूरा प्रॉपर क्लैरिटी देने वाला हूँ, क्योंकि आप डे 1 डे 2 की ट्रेनिंग लगाकर आए हो और प्रॉपर अच्छे से सारी ट्रेनिंग आपने सीरियस होकर लगाई है, तभी आपको सेशन का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग को अच्छे से नहीं लगाते तो उस ट्रेनिंग का पार्ट भी नहीं बन पाते। तो सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि हाँ भाई आपने अपनी लाइफ की जर्नी में एक ऑल्टरनेटिव ऐड करा है। और दूसरी चीज, आपको दोबारा अगेन बधाई देना चाहूंगा कि इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म का आपको पार्ट बनने का मौका मिला है। ठीक है जी? जो दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ओके जी? बाकी दोस्तों आप सबका एक डाउट होगा, यार सब कुछ तो देख लिया, चीज बहुत अच्छी लग रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है ना, मजा आने वाला है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, लोग पैसा अच्छा कमा रहे हैं, डिसीजन आपका बन गया होगा कि करना ही करना है भाई। पर सर ये नहीं पता लगा करना कैसे है, ये तो बताओ कैसे करूंगा, फर्स्ट स्टेप क्या लेना है? मेरे को बस फटाफट स्टार्ट करके पैसा कमाना है, पर सर करूँ कैसे? तो दोस्तों बिल्कुल सही ट्रेनिंग में आए हो आप। वो एकदम एकदम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, सीधा सीधा आपको सीधे सरल शब्दों में बता दूंगा क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है जी?
तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। मेरा नाम धीरज कुमार है। आप ही की तरह एक ट्रेनिंग में बैठा था, जब कंसल्टेशन ली थी लोगों से, तो जब इस सिस्टम को देखा था बिलीव नहीं हुआ था। बहुत सारा डर था, मुझे पता आप लोगों के अंदर भी होगा, कहीं फ्रॉड ना हो, फेक ना हो, गलत ना हो, है ना, भाग ना जाए, ये ना हो जाए। तो अंदर अंदर डर भी था, पर अंदर अंदर में होप भी थी कि हाँ भाई कुछ करने का मौका मिल रहा है। मैंने कहा करना ना करना दूर की बात है, इवन इस सिस्टम को अच्छे से समझ तो सकता ही हूँ, समझने का तो पैसा भी नहीं लग रहा। तो मैंने सिस्टम को समझना शुरू करा, और दोस्तों समझते समझते आज वो पावर आ गई है कि भाई मैं बिजनेस को कंसल्टेशन लेने आया था, आज लोगों को कंसल्ट कर रहा हूँ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। बाकी बात करूँ, दिल्ली से मैं बिलोंग करता हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करूँ, बीबीए मेरा चल रहा है, और करंटली मैं इस सिस्टम के अंदर एक सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। उस लेवल के बारे में भी आपको आगे पता लगेगा, और उस लेवल के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मैं यहाँ पर चीजें अचीव कर चुका हूँ, कैसे करा है मैंने, क्या रीजन था उन चीजों को अचीव करने का, सारी चीजें बताऊंगा। मेरी लाइफ जर्नी क्या थी ये भी आपको मैं बताऊंगा, और सबसे मेन पॉइंट, आपने कैसे ये सारी चीजें और इससे भी अच्छी चीजें अचीव करनी है वो भी जरूर बताऊंगा। ठीक है जी। देखो दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हम उसको शुरू करना क्यों चाहते हैं। अब जिस इंसान को भूख ना होना, उसके सामने 56 भोग भी रख दोगे तो वो एक भोग नहीं खाने वाला। अब जबरदस्ती खा ले तो वो अलग बात है। अब मान के चलो मैं आपको बोलूं दोस्तों, आप अपने घर पे बैठे हो, घर से उठ के 3 किलोमीटर दौड़ लगा दो, क्या आप लगाओगे? क्यों लगाओगे भाई? हाँ, पागल थोड़ी ना हो आप। बट अगर मैं बोलूँ आप 3 किलोमीटर भागोगे तो मैं आपको 10,000 रुपए इंस्टेंट पे कर दूंगा, तो शायद आप भागो, अगर आपको पैसों की नीड हो। और अगर मैं बोलूं कि ब्रदर आपका ना ब्राउन कलर का वॉलेट 3 किलोमीटर दूर मैंने कहीं पड़ा हुआ दिखा है, तो आप बिना पैसों के भी भागोगे, मतलब मोटिव स्ट्रांग है। एग्जांपल बता रहा हूं मैं बस आपको। तो मोटिव स्ट्रांग होना, तो काम को करने में ना हम अपना 100% लगाएंगे। बट अगर हमें यही नहीं पता कि हमने वो करना क्यों है, तो 100 क्या हम 1% भी लगाने वाले। सेम एज इट इज मैं बात करूं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमने इस काम को करना क्यों है। उससे पहले दोस्तों अपनी बात करूं, ये मेरा इंस्टा हैंडल है। अगर ट्रेनिंग के बाद कोई डाउट रह जाए, आप मुझे यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पर मैं काफी सारा कंटेंट डालता हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है। बाकी मेन बात करते हैं दोस्तों कि हमारा मोटिव क्या है। मोटिव को अगर जानना है तो सबसे पहले ये जानो कि हमारे पास ऑप्शन क्या है लाइफ में, अपने सपने पूरे करने के हमारे पास कितने ऑप्शन है भाई। ठीक है। आज देखो यार, कोई भी इंसान है जो कोई भी काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर बंदे का किसी भी काम को करने का जो प्राइमरी मोटिव है वो है पैसा कमाना। अब आप देखो यार, सपनों को पूरा करने के लिए क्या चीज चाहिए? सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जिससे हम अच्छा पैसा कमा सके, जिससे अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी लिविंग मिले, फ्रीडम मिले, एवरीथिंग। ठीक है। आज मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, आज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूथ है, इंडिया की पॉपुलेशन हर एक कंट्री को बीट कर चुकी है दोस्तों। आज हर घर के अंदर आपको ना एक बच्चा जरूर ऐसे मिलेगा जो बोलता होगा कि हमें पैसा कमाना है। ये क्या यार, सारे बच्चे बोलते होंगे। और जब भी पैसे कमाने की बात होती है तो मोस्टली जो घर वाले हैं, मोस्टली जो सजेशंस कार है ना, जो हमें सलाह देते हैं, वो मोस्टली रिकमेंडेशन जो हमको देते हैं, वो देते हैं सिर्फ और सिर्फ कि बेटा आपने जॉब करनी है। अभी मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास कितने ऑप्शन है। देखो एक इंसान क्या कर सकता है लाइफ में, या तो वो जॉब कर सकता है, तो वो बिजनेस कर सकता है। ठीक है जी। बात करूं मैं जॉब के हालात, आपको पता है दोस्तों, इंडिया पॉपुलेशन को बीट करते जा रहे हैं। ठीक है। यूथ सबसे ज्यादा है यहाँ पर। और बात करूं जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं, 25 लाख जॉब गवर्नमेंट हर साल इशू करता है, निकालता है। ठीक है। और पर हर साल लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं ऑलमोस्ट करोड़ों। अब देखो यार, 1 करोड़ बंदे और 25 लाख जॉब, तो कितनों को मिल पाएगी? उसमें से 25 लाख में से 10-12 लाख जॉब तो उनकी होती है जिनके पापा और चाचा प्रधान है। फिर उनमें से काफी जॉब तो उनकी होती है जिनके पास पेटियां हैं, 2 पेटी 3 पेटी जो दे रही हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ बची कुछ जॉब है जो हम जैसे मिडिल और पुअर क्लास लोगों को किस्मत से मिल जाती है, वो भी मिल गई और कब चली गई वो भी हमें पता नहीं लगता है। ठीक है। दूसरी चीज मैं बात करूं, किसी भी फील्ड में, आज मैं बात करूं यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, हर साल 180 लोगों को जो कहते हैं आईएएस बनाए जा रहे हैं, बस 180 आईएएस निकलते हैं हर साल बस। और लोग कितने दे रहे हैं पेपर? भाई साहब बहुत लोग, करोड़ों लोग अपना फोकस डालते हैं। अभी सबसे मेन चीज पता है क्या है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ऑप्शन स्ट्रांग हो ना, तो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। अभी अब ये देखो जो आप कर रहे हो, है ना, अब उसी फील्ड में देखो कि जो भी आप कर रहे हो, उस फील्ड में देखो कि जिस बंदे को इस फील्ड के अंदर 5 साल 6 साल 7 साल हो चुके, जो आपके सीनियर है, क्या वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं? क्या उनके ड्रीम पूरे हो रहे हैं? और कितने सारे लोगों को अचीवमेंट मिल रही है? क्या कुछ लिमिटेड ही तो नहीं है? ठीक है। ये बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ यार मोस्टली जो मेहनत कर रहा है हर बंदे को मिल रहा है, और जो वो लाइफ जी रही है वो आपकी ड्रीम लाइफ है, तो दोस्तों बहुत सही जगह पर आप हो, आपको किसी और चीज को देखने की कोई जरूरत नहीं है। बट दोस्त अगर आपको दिख रहा है ना भाई, वहां पर जो लोग 5-5 6-6 साल से काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा, या वहां पे सक्सेस की जो रेशियो बहुत कम है, तो दोस्त बहुत गलत रास्ते पे हो। अभी पलट गए तो बहुत सही रहेगा, नहीं तो भाई साहब टकरा ही जाओगे। ठीक है। बात करूं जॉब की, लॉकडाउन के अंदर 70% से ज्यादा जॉब खत्म हो गई, वेनिस्ड हो गई। ठीक है। निकाला जा रहा है लोगों को और ज्यादा। अब आप खुद देखो यार, एक ही रोड पे दुनिया की सारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी और आप सबसे पीछे, तो कब तक निकल पाओगे? सेम ऐसे ही अगर हर बंदा जॉब लेने वाला होगा तो देगा कौन? ये बात मेरी नहीं है, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट से लेकर दोस्तों आईएएस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी खुद ये बोल रहे हैं इंडिया के अंदर कि दोस्त जॉब लेने वाले नहीं देने वाले बनो, एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ। ये क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है हर चीज ट्रेंड के हिसाब से चलती है। आज मार्केट के अंदर आईफोन 5s और आईफोन 14 प्रो में क्या फर्क है या नहीं है? दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है। मतलब आईफोन को भी पता है भाई, जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा तब तक मार्केट में टिक नहीं पाऊंगा। आज इट इज मैं बात करूं तो पहले जब हम मैसेज भेजते थे,
तो हमें कबूतर का, पोस्ट ऑफिस का यूज करना पड़ता था। आज क्या है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, भाई कितना डेवलप हो गए। आज 90% से ज्यादा बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। आज हमने हजारों तरीके निकाल लिए ऑनलाइन पैसा खर्च करने के लिए। आज देखा जाए तो पहले 50 पैसे, 100 पैसे, 150 पैसे, है ना, 10 पैसे, 5 पैसे चलते थे पहले के टाइम पे। क्या चलते हैं, आज नहीं चलते भाई। तो समझने वाली बात क्या है, पुराना पैसा नहीं चल रहा तो सिर्फ पुराना पैसे कमाने का तरीका कैसे चल सकता है भाई, नहीं चल सकता। अभी देख रहे हैं ट्रेंड किस चीज का है, ट्रेंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है जी, तो हमने समझना पड़ेगा दोस्तों कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा अल्टरनेटिव है। जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारा पैशन है, उसको तो हम फॉलो कर रहे हैं, या उसको फॉलो करते करते कोई एक्स्ट्रा अल्टरनेटिव है कि अगर यहाँ कुछ नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तो है, वहां तो कुछ बन जाएगा। क्योंकि जंग में जब आर्मी वाले जाते हैं वो भी 2 प्लान लेकर जाते हैं, प्लान ए और प्लान बी। तो पहले तो ये देखो कि आपके पास प्लान ए है, और प्लान ए है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको आपके प्लान ए में ही दम नहीं लग रहा तो दोस्त क्या कर रहे हो। और अगर प्लान ए है और प्लान बी नहीं है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई। अगर प्लान ए में नहीं हो पाया तो क्या करोगे, कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइसेस। तो भाई जब पता ही है कि सेक्रीफाइसेस करने हैं तो इंतजार कर रहे हो क्या टाइम आने का। आज एक ऑल्टरनेटिव सेट करो। आज हर बंदा मोबाइल फोन में तकरीबन 2-3 घंटे डेली के इन्वेस्ट कर रहा होगा, और उन 2-3 घंटों में 1 रुपए की सिंगल अर्निंग नहीं हो रही है। अगर उन्हीं 2-3 घंटों में अच्छा पैसा कमाने का तरीका पता लग जाए। दूसरी चीज कहते हैं मार्केट के अंदर ना आज बंदा परेशान क्यों है, क्योंकि वो जॉब ढूंढ रहा है। जॉब क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। और पैसा कैसे आएगा, जब आपके पास स्किल होगी, और स्किल कब आएगी, जब आपके पास पैसा होगा। पर पैसा हमारे पास है नहीं। तो कोई ऐसी फील्ड मिल जाए जो मुझे स्किल सिखा दे, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये सारी स्किल्स जिनको वोकेशनल स्किल्स बोलते हैं, जिसकी मार्केट के अंदर किसी भी काम में किसी भी जगह चले जाओ आपको कम्युनिकेशन की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। बढ़िया रहेगा अगर एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो दोस्तों इसलिए ना हमने ऑप्शन बिल्ड करना है। इसलिए तो हम फॉरएवर लिविंग को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हम एक ऑल्टरनेटिव सेट करना चाहते हैं, अपना एक ऑल्टरनेटिव बनाना चाहते हैं, जिससे हमको महीने की एक अच्छी इनकम और एक अच्छी लर्निंग मिल जाए, जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर कर सके। पहले दोस्त लोग ना इसको स्टार्ट करते थे पार्ट टाइम एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, बट आज ना भाई लोगों की जरूरत बन गई है ऑनलाइन बिजनेस करना। आज लोग इसको एज करियर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आपने देखना है दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है ना तो फॉरएवर को आपने एज करियर करना है। बट अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन है जिसके ऊपर जो आपको आप जिसके ऊपर पहले से काम कर रहे हो, उसके साथ साथ भी आपको फॉरएवर लिविंग की बहुत जरूरत है, ताकि आप एक ऑल्टरनेटिव बुक कर सको। ठीक है जी, बाकी दोस्तों बात करते हैं यार, देखो पैसा सभी ने कमाना है, बट अगर हमें यही ना पता हो कि ज्यादा पैसा किस फील्ड में, कम पैसा किस फील्ड में है, तो हम अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं, अगर हमने जूते खरीदने और अगर जूतों की नॉलेज ना हो तो हम अच्छा जूता नहीं खरीद पाएंगे। आज इट इज, अगर हमने अच्छा पैसा कमाना है तो पैसों की नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है। कहते हैं दुनिया में 2 टाइप की इनकम होती है जो लोगों को मिलती है, पहली एक्टिव, दूसरी पैसिव इनकम। अब मान लो एक्टिव इनकम को ये बोल रहे हैं, पैसिव इनकम को बी बोल रहे हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में बता देना एक चीज, ठीक है, ये कमेंट में बता देना यूट्यूब पर, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो। अभी एक वो बंदा है जो एक्टिव इनकम कर रहा है। एक्टिव इनकम कौन कमाता है, कोई भी इंसान जो जॉब कर रहा है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अकेले काम कर रहा है, ठीक है, वो बंदा एक्टिव इनकम कमाता है। मतलब जितना वो काम करेगा उतना उसको पैसा आएगा। और पैसिव इनकम कौन कमा रहा है, कोई भी इंसान जो बिजनेस कर रहा है, इन्वेस्टर है, जिसके लिए एक टीम काम कर रही है, लोगों का सिस्टम है जो उसके नीचे काम कर रहा है, ठीक है, जो जो उनका काम करके दे रहे हैं, उनको पैसिव इनकम आएगी। मतलब एक टाइम पे हमने अच्छा काम किया, नेटवर्क बिल्ड कर लिया, अब नेटवर्क हमारे लिए काम कर रहा है, अगर हम काम नहीं भी कर रहे तब भी हमको पैसा आ रहा है, वो पैसिव इनकम है। मान लो घर खरीद लिया पैसे जमा करके, और घर से जो किराया आ रहा है वो एक पैसिव इनकम है, क्योंकि उसके लिए हम थोड़ा ना कोई काम कर रहे हैं। अभी दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो केवल दुनिया का 10% पैसे कमा पाते हैं। मतलब जो मैंने बताया था भाई, एक रोड है और 90% गाड़ियां हैं। और वहीं पे ना सबसे पीछे आप जा रहे हो, आप तो निकल ही नहीं पाओगे ना फिर आगे। और दूसरी तरफ 10% दुनिया के ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया का 90% पैसा होल्ड करके बैठे हैं भाई। पैसा ही पैसा है, वो पैसे भी इनकम में है। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहोगे, जहां पर लोग ज्यादा है पैसे कम है, या जहां पर पैसे बहुत है पर लोग कम है। एक्टिव इनकम कमाना चाहोगे, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, बी वाले पे जाना चाहेंगे, कमेंट में बताना जो यूट्यूब पर देख रहे हैं। ठीक है, क्या बात है भाई, बी वाले पे जाना चाहोगे। अभी दूसरी चीज यार देखो, सिंपल सी चीज है, आप खुद से पूछो आप लाइफ में चाहते क्या हो। क्या आप 60 70 80 साल बस काम ही करते हो, और जब काम ना करो तो पैसा ना आए, कभी बीमार पड़ जाओ काम पे ना जा पाओ तो पैसा ना आए। या आप अपनी उम्र के 7-8 साल भी इतना काम कर लो कि अगर 8वें 9वें साल काम ना भी करूँ ना तब भी मुझे सालों साल पैसा आता रहे, लीगल वर्क। और दोस्त अगर आपने ये करना है ना तो आपको पैसिव इनकम की ओर फोकस करना पड़ेगा। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उस बुक के अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है कि जितने भी अमीर लोग हैं ना वो हमेशा फोकस करते हैं पैसिव इनकम को अर्न करने में, ना कि एक्टिव इनकम को अर्न करने में। ठीक है, बाकी दोस्तों एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, टाइम इज मनी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पावर ऑफ नेटवर्किंग में आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, काम हर बंदा कर रहा है, बट कामयाब वही है जो बंदा एक टीम के साथ काम कर रहा है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो दुनिया में 2 ही कंडीशन है, या तो मैं किसी के नीचे काम कर लूं उसके सपने पूरे कराने के लिए, उसकी टीम का पार्ट बन जाऊं, और या तो मैं अपने सपने पूरे करने के लिए अपने लिए काम कर लूं और अपनी टीम बना लूं। मतलब नेटवर्किंग का पार्ट आपने बनके रहना ही पड़ेगा, या तो किसी का नेटवर्क बन जाओ, किसी के लिए जॉब कर लो, या तो अपना नेटवर्क बना लो, अपना बिजनेस कर लो। बिजनेस करने के लिए चाहिए करोड़ों पैसा, हमारे पास है नहीं। चाहिए हिम्मत, रिस्क और कंसिस्टेंसी, पेशेंस और लोगों का सपोर्ट। देखो बिजनेस के नाम पे मिडिल क्लास फैमिली में, सोसाइटी में कोई सपोर्ट नहीं करता। ठीक है जी, पैसा हम पे होता नहीं है, रिस्क लेने की हमारी इतनी, अभी कहते हैं ना कि वो नहीं होती है, अंदर से ही नहीं आता है, इसलिए हमको एक्टिव इनकम में जाना पड़ता है। पर दोस्त समझने की कोशिश करो कि पैसा आ कैसे रहा है, क्यों आ रहा है। देखो दोस्तों, समय ही पैसा है, क्योंकि भगवान ने समय सबको इक्वल दिया है। 24 घंटे आपके भी पास है, 24 घंटे मेरे भी पास है। अब सेम समय है, अब देखो हम उस समय को यूज कैसे कर रहे हैं। अगर आप किसी के लिए जॉब कर रहे हो, एक दिन में 8 घंटे या 10 घंटे काम कर रहे हो,
आपके पास 24 ही घंटे हैं, 8-10 घंटे आप काम कर रहे हो, 10 घंटे में आपको 15,000 की सैलरी आ रही है। अब वो 15,000 कमाने के लिए आपको एक दिन नहीं, पूरे 30 दिन काम करना पड़ेगा। अगर एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हो तो 30 दिन में 300 घंटे काम करते हो, तो वो जाके 15,000 रुपए आपको आ पाते हैं, जिसमें से आपका 70% से ज्यादा पैसा खर्चों में निकल जाता होगा। आपके पास क्या बचता होगा? कुछ चीज। ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप की मैं बात करूं, जो दूसरा बंदा है वो क्या कर रहा है, जो बिजनेस ओनर है, उसने हमारे जैसे 100 बंदे हायर कर लिए, 100 बंदे उसके लिए 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, और वो बंदा 2 घंटे के लिए आता है और टीम को मैनेज करता है और फिर चला जाता है। ठीक है। अब देखो हम अपने एक दिन में कितना काम कर पाते हैं, अपने 24 घंटे में केवल 10 घंटे, पर ऑनर कितना कर रहे हैं? ऑनर के नीचे 100 बंदे काम कर रहे हैं, और 100 बंदे 10-10 घंटे काम करेंगे तो एक दिन का 1000 घंटे काम होगा। मतलब हम अपने एक दिन में, हम अपने 24 घंटे में केवल 10 घंटे यूज कर पा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और एक ऑनर अपने 24 घंटों के अंदर 1000 घंटे यूज कर रहा है पैसा कमाने के लिए। अब 1000 घंटे मतलब 1000, 10 घंटे काम होगा तो उतना ही पैसा आएगा जितना 10 घंटे में काम हुआ है, पर 1000 घंटे में ज्यादा काम होगा तो ज्यादा पैसा आएगा। मतलब ऑनर ने बिना काम करे भी 1000 घंटे काम करा लिया। ये है पावर ऑफ नेटवर्किंग। और आज की डेट में दोस्त नेटवर्क होना ना बहुत ज्यादा ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है। और इस बात को ना आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो, जितना जल्दी मान लो, उतना बेहतर है, क्योंकि ये बात मैंने नहीं बोली है दोस्त। आज 90% लोग ओपिनियन पे ज्यादा बिलीव रखते हैं। ओपिनियन क्या होता है भाई? लोगों की सलाह। आज घर पे बैठा मेरा दोस्त चाय पीते हुए बोलता है विराट कोहली के आउट होने पे इसको तो खेलना नहीं आता, उसका ओपिनियन है भाई। पर अगर उसी दोस्त को सामने खड़ा कर दो ना एक प्रोफेशनल बॉलर के, तो उससे एक बॉल नहीं चली जाएगी। मतलब किसी का ओपिनियन रियलिटी नहीं होती दोस्त। अगर फोकस ही करना है तो तत्व पे करो भाई, फैक्ट पे करो। फैक्ट क्या कहते हैं, रिसर्च क्या कहती है, डेटा क्या कहता है, और डेटा रिसर्च फैक्ट कहता है कि नेटवर्किंग इज मोर इंपोर्टेंट देन जॉब। आपने जिंदगी में अपने सपने पूरे करने हैं ना दोस्त, तो नेटवर्क तो बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब आपको दाल रोटी दे सकती है पर सपने पूरे नहीं कर सकती है। ठीक है जी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आई होप नेटवर्किंग आपको क्लियर हो गई हो, और ये भी पता लग गया हो कि 90% लोग करियर में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, अच्छा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, या हमारे माँ बाप ने इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमाया। क्योंकि दोस्त हार्ड वर्क से अच्छा पैसा नहीं आता, स्मार्ट वर्क से अच्छा पैसा आता है। मेहनत से अच्छा पैसा आता ना दोस्त, तो एक रिक्शे वाला दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। अंबानी अडानी थोड़ी ना होते। आज एक रिक्शे वाले में और एक पायलट में कितना फर्क है? रिक्शे वाला हर दिन से ज्यादा मेहनत करता है। पायलट स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करता है, बट एक टाइम पे जब वो पायलट बन गया है तो एसी के अंदर ऑटो मोड में डालकर प्लेन को चला रहा है बस। रिक्शे वाला डेली रिक्शे घिसेगा भाई, फिर भी रिक्शे वाला कम पैसे कमाता है और पायलट ज्यादा पैसे कमा रहा है। एक रिक्शे वाले का लड़का भाई घबरा रहा होता है, शर्मा रहा होता है स्कूल में बताने में कि मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, पर पायलट का बच्चा छाती ठोक के कहता है कि मेरे पापा पायलट है। ऐसा क्यों भाई? ज्यादा मेहनत करने के बाद भी कम रिस्पेक्ट, कम पैसा। रिक्शे वाले को लोग सीटी में जाकर गाली देकर बुलाते हैं और पायलट को सर सर बोल के बुलाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा आता तो उसको ज्यादा आना चाहिए था। नहीं दोस्त, मेहनत तो हर जगह करनी है, मुश्किल तो हर काम है। अब आपने ये देखना है आपने कौन सा मुश्किल वाला काम चूज करना है, जिससे सपने पूरे हो सकते हैं वो, या जिससे खर्चे भी पूरे नहीं हो सकते वो। ठीक है। क्योंकि अच्छा पैसा कमाने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। अच्छा प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो अच्छा डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। क्योंकि काफी लोग सोने का कटोरा मिलने के बाद भी भीख मांगते हैं, तो डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। सोने का कटोरा नहीं, सिर्फ डायरेक्शन बहुत जरूरी है कि हमने उसका प्रॉपर यूज कैसे कर रहे हैं। आगे भी आपका मेन यही क्वेश्चन होगा, सर सारी चीजें बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से क्लियरिटी दे दी, अब जो छोटे मोटे डाउट थे वो भी क्लियर हो गए, और जो मुझे लग रहा था यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये है क्या, नेटवर्किंग जरूरी है भी लाइफ में या नहीं जरूरी है, मैं तो बीए का स्टूडेंट हूँ, बीबीए का स्टूडेंट हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, साइंस साइड से हूँ, आर्ट साइड से हूँ, मैं पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। दोस्त आप किसी भी साइड से हो, कोई भी हो, अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है ना, बस एक क्वालिटी बताऊं क्या, लर्निंग, सीखने की, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप फॉरएवर को बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। इजी है, सिंपल है, पर इतना आसान नहीं है। ठीक है। अब मेन क्वेश्चन है करना क्या है। देखो करना क्या है फॉरएवर लिविंग में समझने की कोशिश करो। काफी सारे भाइयों को ये कोई डाउट होगा कि कहीं मुझे प्रोडक्ट तो नहीं देखना है ना, या मुझे सेल्समैन का काम तो नहीं करना है, कि मुझे एक्चुअल करना क्या है सर, मेरे को क्लियर नहीं हुआ है। आप बोल रहे हो कि सोशल मीडिया से वर्क करना है, तो वर्क करना कैसे है वो, या करना क्या है? दो समझने वाली बात है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि फॉरएवर आपको दे क्या रहा है। फॉरएवर आपको दे रहा है 50% की फ्रेंचाइजी। पहले समझो फॉरएवर है क्या। फॉरएवर एक इंटरनेशनल मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, सॉरी। ठीक है। और जो डील करती है डायरेक्ट सेलिंग और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। क्लियर है जी। अभी ये समझो फॉरएवर लिविंग को काम करते हुए टाइम कितना हुआ और कितना स्टेबल हो चुकी है, कितना एक्सपैंड कर चुकी है खुद को। तो दोस्तों 45 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है, 84,000 करोड़ की टर्नओवर ले रही है साल भर की। और सबसे मेन चीज जो बताऊं मैं आपको कि 170 से भी ज्यादा देशों में वर्किंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डाउट होते हैं, फेक ना हो, फ्रॉड ना हो, भाग ना जाए। दोस्त 45 साल से काम कर रही है ना। यहाँ पर अनुराग बैठे हैं, तो अनुराग जी ऐसा तो नहीं है कहीं आपका इंतजार कर रही हो कि 45 साल के बाद जब अनुराग काम करने आएगा तभी मैं भाग जाऊंगी, तभी फेक करूंगी, तभी फ्रॉड करूंगी। तो फ्रॉड करना होता फॉरएवर ने तो 45 साल पहले कर लेती, 45 साल बाद थोड़ी ना करेगी कि मेरा इंतजार कर रही थी, धीरज आएगा तभी मैं भागूंगी। नहीं भाई, है ना। 170 देशों में आपके बिना काम कर रही है। अभी तक आपने फॉरएवर को स्टार्ट नहीं किया। सोचो जो कंपनी 170 देशों में आपके बिना चल सकती है, आपके बिना काम कर सकती है, 84,000 की टर्नओवर आपके बिना कर रही है, तो अगर आप नहीं भी काम करोगे तो उसको कई फर्क पड़ेगा। फॉरएवर आपके साथ भी चलेगी, आपके बाद भी चलेगी। आप करते हो नहीं करते उससे फर्क किसको पड़ेगा? सिर्फ आपको। क्योंकि ये वो बस है जिसमें सारे सक्सेसफुल लोग हैं, और भीड़ है भाई, भीड़। गलती से आप चढ़ गए ना, धक्का लग लग के भी सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है। अभी करना क्या है ये समझो। देखो दोस्त, फॉरएवर लिविंग एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो आपको फ्रेंचाइजी दे रही है।
देखो पहले तो आप फॉरएवर लिविंग के ब्रांड एम्बेसडर हो। देखो दुनिया में ना दो टाइप के लोग होते हैं, पहला जो फ्री में हर चीज की तारीफ कर रहा है, दूसरा जो तारीफ करने के भी पैसे ले रहा है। पहला कौन है? हम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग। मूवी देखकर आए, स्टोरी लगा दी, खाना खाया, दोस्त को बता दिया, कपड़े लाए, दोस्त ने पूछे कहां से लाए, यहाँ से लाए, 2 रुपए गए वहां से कपड़े लेकर आ गया, फायदा किसका हुआ? दुकानदार का। कपड़े किसको मिले? दोस्त को, आपको मिला कुछ भी नहीं। वहीं पे सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार अगर एक टॉयलेट क्लीनर की भी तारीफ करेंगे ना तो करोड़ों रुपए ले देते हैं। भाई हम सेलिब्रिटी थोड़ी है जो हमको कोई तारीफ करने के पैसे दे, बट हाँ फॉरएवर आपको सेलिब्रिटी बना रहा है, तारीफ करने के पैसे दे रहा है। फॉरएवर में आपको कोई प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क नहीं करना, आपका यहाँ पर 5% काम प्रोडक्ट का होता है, 95% काम होता है बिजनेस को एक्सपैंड करने का, फ्रेंचाइजीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि फॉरएवर का जो सिस्टम है वो है क्या। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद सेल्स और मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जहां से आपको पैसा आएगा। सिंपल फॉर्म में, ठीक है। फॉरएवर भी सेम है, पर कहता है जो ऊपर का काम है जहां पर पैसा लगना है वो मैं लगा दूंगी, बनाकर दे दूंगी आपको सब कुछ, सेल्स और मार्केटिंग का सारा काम आपने करना है। सोशल मीडिया के यूज करके आपने कैसे इस बिजनेस को एक्सपैंड करना है वो आपको यहाँ पर आकर सिखाया जाएगा। बट एक लीगल और रियल बिजनेस है, जैसे मार्केट में चल रहे हैं अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं ना, सेम उसी लेवल पे कर रहा है काम। पर ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, इसको डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि अंबानी, अडानी हमको या किसी ऐसे इंसान को दोस्त अपनी फ्रेंचाइजी कभी नहीं देंगे, कोई देगा। पर फॉरएवर लिविंग डायरेक्ट सेलिंग में डील करती है, इसलिए अपनी फ्रेंचाइजी का 50% का शेयर इक्वली हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट देती है। तो हम यहाँ पर कोई इंप्लॉय नहीं है, कोई सेल्समैन नहीं है, हम यहाँ पर फॉरएवर बिजनेस ओनर है, ठीक है। अब मेन चीज, मेन मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। देखो लोगों का सवाल होता है कि मुझे कुछ बेचना तो नहीं पड़ेगा। देखो बिना बेचे कभी पैसा नहीं आता। बेचते तो अंबानी भी हैं, पर उनके बेचने का तरीका अलग है, वो खुद नहीं बेचते, अपनी टीम से काम कराते हैं, ठीक है। कभी भी आपने किसी बिजनेस ओनर को, अंबानी जी को देखा है रिलायंस के आउटलेट पे बैठ के जियो सिम बेच रहे हैं? कभी रतन टाटा को देखा हो दुकान पे बैठ कर टाटा नमक बेच रहे हैं? नहीं। वो लोग प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो लोग बिजनेस बेचते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, फ्रेंचाइजीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेम आपने भी यही करना है। आपने सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है पहले तो प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, क्योंकि अगर आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप बिजनेस कैसे करोगे? प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के बाद आपने फोकस करना है बिजनेस को एक्सपैंड करने में, फ्रेंचाइजीज को डिस्ट्रीब्यूट करने में। मतलब सिंपल शब्द में बताऊं तो आपने फॉरएवर लिविंग के विजन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। आज दुनिया की दो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, हेल्थ और वेल्थ, बीमार और बेरोजगार। आपका यही वर्क है भाई, बीमार को अच्छे प्रोडक्ट शेयर करने हैं और बेरोजगार को अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या वर्क अपॉर्चुनिटी आपने शेयर करनी है, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स का वर्क है दोस्त। अब किसी बेसहारा को अच्छी हेल्थ दे दोगे, आपके थ्रू उसको अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो आपको दुआई देगा, और किसी बेरोजगार को पैसे कमाने का ऑप्शन मिल गया तो आपको भगवान की तरह पूछेगा भाई, ना केवल वो, आप उसके घर वाले भी। तो बहुत लीगल वर्क है दोस्त। और मुझे जब क्लियरिटी हुई ना तो मेरा डिसीजन बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत कुछ बताया था कि ऐसे काम होते हैं, वैसे काम होते हैं। बट सिंपल सी बात है दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, अगर आपने डांसर बनना है तो क्या लता मंगेशकर बता सकती है, विराट कोहली बता सकते हैं डांसर कैसे बनना है? नहीं बता सकते। सेम एज इट इज, अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको वो दोस्त जो जॉब भी नहीं कर रहा वो कैसे बताएगा कि बिजनेस होता क्या है, क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। अब हमने यार आज से पहले कभी बिजनेस किया नहीं है तो हमें भी नॉलेज होती नहीं, और हम उसके ओपिनियन पे बिलीव कर लेते हैं। दोस्तों आपने बिलीव करना है फैक्ट पे, रिसर्च करनी है अपने, आपके पास बहुत बड़ा सर्च इंजन है गूगल, उस पर सर्च करनी है। क्लियर जी। हेल्थ और वेल्थ में आपने शेयर और रिकमेंडेशन करनी है, कैसे करनी है प्रॉपर बताया जाएगा। फॉरएवर लिविंग का जो मेन काम होता है सीसी में होता है। सीसी क्या होती है ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको मिस आउट नहीं करना अपन, ठीक है जी। अभी सीसी क्या होती है ये सब देखो, फॉरएवर लिविंग बहुत सारे देशों में, बहुत सारी कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं, और हर देश की खुद की करेंसी वैल्यू होती है, डॉलर, दिनार, रुपीस, पाउंड एक्सेट्रा। और जो मनी वैल्यू होती है वो भी अलग अलग होती है। तो कहीं अलग अलग मनी वैल्यू होने के चक्कर में फॉरएवर लिविंग के जो डिस्ट्रीब्यूटर से उनको कोई वेरिएशन आए मनी के अंदर, तो इस वेरिएशन को ओवरकम करने के लिए फॉरएवर लिविंग ने खुद की करेंसी डेवलप कर दी। फॉरएवर लिविंग के 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने अपने हर प्रोडक्ट को एक पॉइंट वैल्यू दे दी, किसी को 100 पॉइंट, किसी को 200 पॉइंट। अब मान के चलो एक प्रोडक्ट पे 100 पॉइंट है तो 10 पे कितने हुए, कमेंट में बता दो यूट्यूब पर फटाफट सारे। 1000, और 20 प्रोडक्ट पे 2000, 1000 पॉइंट का मतलब 1 सीसी, और 2000 पॉइंट का मतलब 2 सीसी, 3000 पॉइंट का मतलब 3 सीसी। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ेंगे, सीसी क्लियर हो गई होगी। मेन मार्केटिंग प्लान जो आप पूछ रहे हो ना कि भाई करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है जी। अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जब हम अपना यहाँ पर स्टार्टअप करते हैं तो हमारी 12 डिजिट की बिजनेस आईडी बनती है माई फॉरएवर इंडिया ऐप पर। हमको वहां से हर प्रोडक्ट पे 5% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो कोई भी प्रोडक्ट हम चाहे तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के लोग आते हैं। देखो फॉरएवर दुनिया के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो पहले लोग वो आते हैं जिनको हेल्थ की नीड है, मैंने बताया, ठीक है। तो फॉरएवर बोलता है अगर आपने प्रोडक्ट लेने हैं तो आप सिर्फ मुझसे ले सकते हो, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से, ना तो आपको बाहर कोई रिटेलर मिलेगा मेरा, ना ही कोई होलसेलर मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे प्रोडक्ट को ले सकते हो, 5% डिस्काउंट पे आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, यूजर हो। और फिर यूजर से आपने अगर यहाँ पर बिजनेस ओनर बनना है तो देखो सिंपल सी बात है, मेरे को छोटी सी चीज बताना। अगर आपने आज अपने घर पे एक सर्वेंट रखना है तो उसकी जांच पड़ताल करोगे या नहीं करोगे? करोगे, करोगे भाई, अनुपम कह रहे करेंगे, करोगे भाई, एज ऑब्वियस करोगे। आज किसी भी फील्ड में जाना है आपने, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, एडवोकेट, कहीं भी कुछ भी करना है, अपने पेपर मेडिकल फिजिकल रजिस्ट्रेशन राउंड आपने क्लियर करना पड़ता है, इंटरव्यू आपने देना पड़ता है। अगर एक जॉब के लिए भी इंटरव्यू है तो फॉरएवर तो इतनी बड़ी ब्रांड है भाई, वो कुछ ना कुछ तो करेगी ना। तो फॉरएवर बोलता है अगर आपने मेरे साथ बिजनेस करना है, देखो बिजनेस तो मैं सबको दूंगी, नॉर्मल लोगों के लिए आई हूँ, आप लोगों की मदद करने आई हूँ, पर मैं बिजनेस उसी बंदे को दूंगी जो सीरियस है, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप सीरियस हो गए, आप मेरी गुडविल को गिरा दो? तो फॉरएवर लिविंग बोलता है अगर आपने मेरे साथ बिजनेस करना है तो आपने एक छोटी सी क्वालिफिकेशन डन करके दिखानी होगी।
जो हर फील्ड में होती है। पुलिस बनना है तो स्टेशन के बाहर जाके थोड़ी बोलोगे कि मुझे पुलिस बनना है, वर्दी दो, वर्दी का तो पता नहीं, डंडे जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, एज इट इज फॉरएवर बोलता है कि भाई ना तो मैं आपको डांसिंग दे रहा हूँ, ना सिंगिंग का प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको पुलिस बना रहा हूँ जो आपने मेडिकल फिजिकल देना हो या डांस करके या सिंगिंग करके दिखानी हो, मैं आपको बिजनेस दे रहा हूँ तो आप मेरे को बिजनेस करके दिखा दो। 2000 पॉइंट की सेल्फ अपने बिजनेस की एक टर्नओवर करके दिखा दो। मैंने बोला था 5% काम यहाँ पर प्रोडक्ट का होता है, यही वो 5% काम है। हमने 2cc की टर्नओवर अपनी आईडी पे करके दिखानी है। वो कैसे करनी है, क्या करनी है, प्रॉपर आपको उसकी गाइडेंस मिलेगी, सीनियर्स के द्वारा सिखाया जाएगा, और 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग में आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और लोग यहाँ पर ना 2-2 3 3 दिन में या 24 घंटे के अंदर अपना 2cc लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं, जो यहाँ पर सीख रहे हैं। और जो खुद से करते हैं वो 6-6 महीने में भी नहीं कर पाते हैं। तो आपने कैसे करना है, सीख कर या खुद से? सीख कर कमेंट पे बताना भाई, यूट्यूब वाले बंदे और जूम वाले तो बोल रहे हैं सीख के कर रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया बात है ना। अभी 2cc होने के बाद आपको 50% की फ्रेंचाइजी मिल जाती है, 30% का डिस्काउंट, 5% का कैशबैक और 30% का प्रॉफिट कमीशन रेशियो मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो प्रोडक्ट का काम डन हो गया है, अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, समझने वाली बात है। देखो अब हमने क्या करना है, हमारा काम है डिजिटली। देखो प्रोडक्ट का काम डन हो गया, 2cc का टर्नओवर हमने करना सीख लिया और करके दिखा भी दी। अब करने के बाद हमारा काम है बिजनेस को एक्सपैंड करना। अब मान के चलो आपने जूतों का शोरूम ओपन करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, तो प्रमोशंस करोगे, बैनर लगवाओगे, टीम रखोगे, स्टाफ रखोगे, ठीक है, नेटवर्क तो बिल्ड करोगे ना। तो आपको भी यहाँ पर नेटवर्क की नीड है, ठीक है, टीम की नीड है, आपने भी यहाँ पर अच्छी टीम बिल्ड करनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और सुन लो यार, 2cc करना है। देखो दोस्तों, अगर आप मान लो एक शोरूम खोलने जा रहे हो फोन का, और आपको नॉलेज नहीं है कि फोन होते क्या है, कैसे होते हैं, तो क्या आप अच्छा शोरूम चला पाओगे? नहीं चला पाओगे भाई, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी। तो फॉरएवर बोलता है आपको मेरे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप बिजनेस कैसे करोगे? तो आप 2cc करो, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी हो जाएगी, आप क्वालिफिकेशन भी डन करोगे, तो आपको लगेगा मुझे फ्री में नहीं मिला, मैंने मेहनत करी है, तो भाई आप सीरियस होकर काम भी करोगे और अच्छा डेवलप करोगे। इसलिए हमने 2cc करना है। 2cc करने के बाद हमने सोशल मीडिया से बिजनेस को एक्सपैंड करना है। एक्चुअल में कैसे करना है वो सिखा दिया जाएगा, बाकी थोड़ा सा मैं बताऊं अगर, तो आपको ना कुछ स्क्रिप्टेड पोस्टर प्रूवन टेक्निक्स बताई जाएगी, जिसके थ्रू आप जो पोस्टर लगाते हो तो आपको है ना हर दिन 10 से 12 या 15 लोगों के डीएम्स आ जाएंगे कि भाई हमने भी आपके साथ काम कर रहे हैं। अभी देखो दुनिया में हर बंदा जो एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता है, और बेरोजगार तो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने मान के चलो छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, तो दोस्त मान के चलो आपने ना 10 लोगों को, आपके पास 10 लोगों का डीएम आया और 10 लोगों ने बोला हमें आपके साथ काम करना है। आपने 10 लोगों में से 5 लोगों को सिलेक्ट किया और उन 5 लोगों को बिजनेस दिखाया। अब आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है, जैसे इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। ये आपके सीनियर आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे करनी है, और यही तो आपने इस बिजनेस के अंदर सीखना है। ठीक है, ये कॉर्पोरेटिंग स्किल्स होती है जो एमएनसीज में बहुत नीडी होती है, यहाँ पर आपको फ्री में सिखाई जा रही है भाई। अब मान के चलो आपने 10 लोगों को बिजनेस दिखाया और 10 में से 4 से 5 आपको सीरियस लोग मिल गए, उनको आपने सेलेक्ट किया और उनको स्टार्टअप करने में हेल्प कर दी। मतलब आपको गाड़ी चलाना आ गया, आपने उनको भी सिखा दिया, ठीक है, साइकिल चलाना आ गया, आपने उनको भी सिखा दिया। अब जब 4 लोग आपके साथ 2-2 cc के टर्नओवर करेंगे, 4 लोग 2-2 cc का टर्नओवर कर रहे हैं, तो 4 दूनी 8 cc, जो भी वो बिजनेस करेंगे वो आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। 8 cc आपको मिल गया और एक बंदे से आपको प्रॉफिट मिलेगा 7 से 8 हजार रुपए। अगर 4 लोगों ने भी 2-2 cc का बिजनेस किया तो आपका बन गया 28 से 30 हजार का पे आउट। 7 चौक 28, और अगर 8 हजार का प्रॉफिट हुआ तो 8 चौक 32, तो 28 से लेकर 32 हजार तक का पे आउट आपका बन गया। कैसा रहेगा भाई, फर्स्ट मंथ का पे आउट ही 30 हजार का हो, तो 30 छोड़ो 15 हजार का हो, 10 हजार का हो, 10-15 हजार रुपए भी आपको 2-3 घंटे काम करके आ रही है तो बुरे तो नहीं है, बहुत सही है ना भाई। नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर लेवल होता है, जिसके लिए 25 cc करनी होती है, और सुपरवाइजर बनते आपको पैसे इनकम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि सुपरवाइजर बनने के लिए आपको 12-13 लोगों की टीम की नीड पड़ती है। अब 12-13 लोगों का नेटवर्क बिल्ड कर देते हो, 13 लोग 2-2 cc करते हैं तो 26 cc हो जाता है, और 25 cc से आप सुपरवाइजर बन जाते हो। और सुपरवाइजर बनते ही अगर आप किनारे बराबर भी काम करते हो तो आपको 20 से 25 से 30 हजार के पैसे इनकम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी टीम काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल आता है। असिस्टेंट मैनेजर पर आपकी इनकम हो जाती है 50 से 70 हजार, और यहाँ के लिए 75 cc करने होते हैं। अब आपकी 13 लोगों की टीम है, 13 में से 3 लोगों को आपने सुपरवाइजर बनने में हेल्प कर देनी है, मतलब 13 लोग हैं। अब जो आप खुद हो वही आपने बनाना है। आप सुपरवाइजर हो, 25 cc करा है आपने, तो 3 लोगों को सिलेक्ट करा और 25 25 25 25 25 50 और 25 75 cc, 3 लोग आपके नीचे सुपरवाइजर बन जाएंगे, तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए। ठीक है, अब असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं आपकी 50 से 70 हजार की पैसे इनकम हो गई है। अब अगला लेवल है मैनेजर लेवल, भाई तो ड्रीम लेवल होता है भाई, लोगों को सपना होता है यहाँ पर। अब आपकी टीम में भाई 13 लोग हैं, 13 में से 3 सुपरवाइजर हैं। अब इन 3 सुपरवाइजर में से 2 लोगों को असिस्टेंट मैनेजर बनाने हैं, मतलब जो आप खुद हो वही आपने बनाने हैं, जो आप खुद बन चुके हो वही बनाने में तो हेल्प करना है। जब 2 लोग 75-75 cc का काम करेंगे तो 150 cc हो गई, और मैनेजर के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ 120 cc। बन गया मैनेजर भाई, और मैनेजर बनती है आपकी इनकम यहाँ पर हो जाती है 80 हजार से लेकर 2 लाख रुपए मंथली। और मैनेजर लेवल इनफ नहीं है भाई, मैनेजर के बाद आपको 12 तरीकों से इनकम आती है। कार के लिए अलग पैसा मिलता है, कार पे लेवल 1 में आपको 26 हजार रुपए 36 महीनों तक फ्री मिलती है। लेवल 2 में आपको 39 हजार रुपए 36 महीनों तक फ्री मिलते हैं, 3 साल तक फ्री मिलते हैं। और लेवल 3 में 52 हजार रुपए 3 साल तक फ्री मिलते हैं, आपकी मंथली इनकम के साथ जुड़कर। आपको यहाँ पर 2 इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है, आपकी फैमिली के साथ घूम सकते हो किसी भी एक पर्सन के साथ, और एक नेशनल ट्रिप मिलती है, टूर मिलता है। टूर पे रहना खाना पीना और पैसे भी मिलते हैं भाई यूज करने के लिए।
ठीक है। उसके बाद आपको वॉल्यूम बोनस मिलता है, रॉयल्टी इनकम मिलती है, पैसिव इनकम आती है प्रॉपर आपको। आप मैनेजर बनते अपनी जिंदगी को टोटली चेंज कर देते हो भाई। और लोग यहाँ पर कैसे जिंदगी चेंज करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी दोस्तों मेरा फॉरएवर लिविंग को करने का सिंपल सा डिसीजन था। मेरा डिसीजन स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ, एक रीजन की वजह से। मैंने देखा लोग ने यहाँ पर 6-6 8-8 महीने में मैनेजर बन रहे हैं। मैं कहता हूँ यार लोग 6-8 महीने में बन रहे हैं, मैं थोड़ा कमजोर हूँ सीखने में, क्या पता मुझे 1 साल या 2 साल लग जाए। चलो आपकी मान ली, है ना, आप सोच रहे हो मुझे 3 साल लग सकते हैं। चलो मैं कहता हूँ 3 साल भी लग गए अगर मैनेजर बनने में। 3 साल के बाद अगर मैं मैनेजर बन गया तो मेरी मंथली इनकम होगी 80,000 से लेकर 2 लाख। चलो 1 लाख भी आया अगर मुझे मंथली, कम तो नहीं होगा 3 साल के बाद। बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा भाई। दूसरी चीज, क्या मेरे पे धीरज कोई और ऐसा ऑप्शन है जो मुझे 3 साल के बाद 1 लाख रुपए घर बैठे दे देगा, जिसमें मैं लाखों रुपए लगा दूं? क्योंकि करोड़ों तो लगाने के लिए है नहीं। तो मैंने कहा धीरज कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो 6 लाख रुपए बीबीए पे थोड़ी ना लगाता, सीधा सीधा तू यहाँ पर लगाता ना। ठीक है। और मैंने कहा यार कोई और ऐसा ऑप्शन भी है नहीं, और फॉरएवर लिविंग को भी अपने हाथों से गवा दूं तो मुझसे बड़ा पागल कौन होगा। कहते हैं दूध में मक्खी पड़ी है, नहीं पता पी रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर पता होने के बाद भी कि दूध में मक्खी और पी रहे तो हमसे बड़ा पागल कोई नहीं है। पता होने के बाद भी कि कोई और ऑप्शन नहीं है और फॉरएवर लिविंग को भी हाथ से गवा दें तो जिंदगी भर अफसोस करेंगे। अभी आप खुद सोचो यार, मैंने कोई ऐसा बिजनेस नहीं देखा जहां बिना करोड़ों लगाए लाखों रुपए आ रहे हो। आज हमने अगर 1 लाख रुपए कमाना है, कोई बिजनेस खड़ा करना है, तो हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा? करोड़ों लगाना पड़ेगा दोस्त, 6 फिगर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। पर फॉरएवर लिविंग में सिर्फ 6 से 8 या 1 साल की मेहनत करनी है, एक 2cc करना है और पहले उसको सीखना है। कितना ईजी है भाई, कितना आसान है। ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ो दोस्तों, आप ही की तरह मनप्रीत सर जो हमारे महागुरु हैं, जो आपको आगे सिखाएंगे कि कैसे आपने बिजनेस में डेवलप करनी है, कैसे आपने यहाँ पर अच्छा पैसा कमाना है। आप ही की तरह इन्होंने भी स्टार्टअप किया था, इन्होंने भी डिसीजन बनाया कि हाँ भाई मुझे फॉरएवर लिविंग को करना है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम पे, बीटेक कर रहे थे। ठीक है ना। बीटेक करते करते कैसे इन्होंने डिसीजन बनाया, इनको क्या जरूरत थी, और ये तो बीटेक के स्टूडेंट है, ये मार्केटिंग कैसे कर पाते भाई। तो जब इन्होंने बिजनेस को देखा, समझा, अंडरस्टैंड किया, डिसीजन तो बना लिया था, क्योंकि इनका भी सेम रीजन था भाई कि घर बैठ के कोई इतना अच्छा पैसा नहीं कमा पाता। पैसा तो पैसा, साथ के साथ स्किल भी आ रही है भाई, और क्या चाहिए। इंजॉयमेंट, फ्रीडम, अच्छी हेल्थ मिल रही है, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट मिल रही है मेरे को, और क्या चाहिए भाई। ठीक है। बट आज क्या हुआ, घर वालों ने मना किया, दोस्तों ने मना किया, सबने डांटा, बोला फ्रॉड है, फेक है, भाग जाएगी, पैसा नहीं आता, ये नहीं आता। पर डिसीजन में कभी कमी नहीं आई सर के, सर ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना रखा था। आज मोटिवेशन स्पीकर हैं, ग्लोबल बिजनेस डेवलपर हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर 14 से 15 देशों में सर का काम चल रहा है, और आज मंथली 3.5 से 4 लाख रुपए उन्होंने एवरेज कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो साल की इनकम होती है आज महीने में कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो किया था जिसको करने की इजाजत कोई नहीं दे रहा था। दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली को शायद बताने जाओ या आपने बता दिया हो, तो दोस्त यार बोले कि भाई ये तो फ्रॉड है, फेक है, ये काम नहीं चलते, ऐसे होते हैं, हमारे बाल ऐसे थोड़े ना सफेद हुए धूप में, हमने ये काम करके छोड़े हुए हैं। दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा, अपनी रिसर्च करो, सर्च इंजन पे जाकर। प्लानिंग कमिश्नर है हमारे नीति आयोग के चेयरमैन है मिस्टर अमिताभ कंठ जी। अमिताभ कंठ ने बोला है अगर आपने इंडिया के अंदर बेरोजगारी खत्म करनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि ये एक देश की इकोनॉमी को भी हिला सकता है। 2025 तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला है इंडिया के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग भाई, फिक्की और केपीएमजी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस करती हैं, जो बताती हैं कौन सी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ज्यादा चलेगा और कौन सी इंडस्ट्री कम चलेगा, कौन सा काम ज्यादा चलेगा, कौन सा कम चलेगा। इन्होंने बताया डायरेक्ट सेलिंग आने वाले टाइम के 2025 के अंदर 64,000 करोड़ का, 64,500 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर देगा इंडिया के अंदर। मतलब भाई काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं भाई, भागेगा भागेगा, बहुत तेजी से भागेगा भाई, और लोगों की जिंदगी बदल देगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल, इवन आज बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स में ही पढ़ाया जा रहा है। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारे घर वाले हमारा बुरा नहीं चाहते, जो फॉरएवर लिविंग को करने के लिए मना करते हैं। वो बस इतना चाहते हैं मेरा बच्चा परेशान ना हो, उनको इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए वो आपको बोलते हैं कि भाई हमें नॉलेज है नहीं और तू भी मत कर, जो कर रहा है वही कर, क्यों परेशान हो रहा है किसी और चक्कर में। अब आपने देखना है दोस्त कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो या बस खर्चे चलाने के लिए अपनी जिंदगी को जीना है। खर्चे चलाने के लिए जीना जो कर रहे हो यार बढ़िया कर रहे हो, पर अगर जिंदगी बदलनी है और सपने पूरे करने हैं तो कुछ अलग तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि फॉरएवर आपको वो दे सकता है जो कोई नहीं देता। इसलिए यहाँ पर आपको वो चैलेंजेस आते हैं जो किसी को नहीं आते। ठीक है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, भले मेरे चाचा जो मर्जी बोले, मेरे पापा जो मर्जी बोले, पर मुझे बिलीव है रिसर्च पर। ठीक है। क्योंकि मेरे पापा नहीं बता सकते ना विराट कोहली कैसे, विराट कोहली की तरह खेलना है तो क्या करना है, वो तो कोई क्रिकेट का कोच ही बता सकता है ना क्रिकेटर बनने के लिए क्या करना है। एज इट इज फॉरएवर लिविंग करना है तो मेरे पिताजी नहीं बता सकते ना कि ये काम कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है। उसके लिए बता सकते हैं एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट बोल रहे हैं जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच रुपीज 645 बिलियन बाय 2025 की केपीएमजी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है भाई लोगों की जिन्होंने रिसर्च करी, एनालाइज करे हैं, डेटा जाकर सर्च कराएं, तो समझने वाली बात है भाई। सर को ये चीज समझ आ गई थी, और सर ने कहा भाई यहाँ पर फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आज मैं अपनी मर्जी से करूंगा, नहीं तो कल मेरे पापा खुद बोलेंगे कि भाई फॉरएवर कर ले, नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, क्योंकि फ्यूचर इसमें। क्योंकि गवर्नमेंट पागल थोड़ी है जो किसी चीज के ऊपर लॉ बना देगी, गाइडेंस निकाल देगी, कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू कर देगी, बच्चों को 5वीं क्लास में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाना शुरू कर देगी। तो भाई सिस्टम चलने वाला नहीं है भाई, बहुत तेजी से दौड़ने वाला है। और ये बात आज अगर आपको नहीं समझ आ रही है ना, तो कल भाई बहुत पछतावा होगा। पर सर को समझ आ गई थी, काम किया 8 महीने में मैनेजर बन गए, 8वें महीने का पे आउट था 1,37,151 रुपए। अपन जीरो से स्टार्ट किया और 8 महीने में 1 लाख का प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया। अपनी पहली सेकंड हैंड कार खरीदी, वरना मिलीनियर बन गए, सेकंड कार खरीदी, वरना
और मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर दिया था 2017-18 के अंदर अंदर, ठीक है जी। इनकम लेवल डेवलप हुआ 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 3.5, 4 लाख, 4.5 लाख। और दोस्तों आज इंडिया की कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहां पर सरकार खुद का नेटवर्क ना हो। आज हजारों लोगों को मदद कर चुके हैं 10,000 से लेकर 50-60 हजार रुपए कमाने में, और 150 से 200 लोगों को हेल्प कर चुके हैं 1 लाख से लेकर 4-4, 5-5 लाख रुपए मंथली कमाने में। कई सारे लोगों को गाड़ियां लेने में हेल्प कर चुके हैं, कई सारे लोगों को उनकी ड्रीम लाइफ जीने में हेल्प कर चुके हैं। तो दोस्तों फॉरएवर लिविंग कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं है भाई, कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। आपको इजीली मिल रहा है, शायद आपके घर वालों ने या आपकी मम्मी की, आपके पापा की दुआ में बहुत दम होगा, या आपने कोई अच्छे कर्म कांड करे होंगे, ठीक है। नहीं तो भाई मांगने से भी ऐसा काम नहीं मिलता। आप ही की तरह मैंने भी ऐसे ही बिजनेस को करने का डिसीजन बनाया था। जब सिस्टम को देखा ना दोस्तों, हैरान हो गया था, बिलीव नहीं हो रहा था। घर वालों को बताया, दोस्तों को बताया, सबने मना कर दिया, नहीं करना। मैंने कहा ये क्यों मना कर रहे हैं भाई, बंक मारी थी, किसी दोस्त ने नहीं बोला कि बंक मत मार, अच्छा काम थोड़ी है। और पापा के मना करने के बाद भी बंक मार ली। मैंने कहा भाई सिस्टम को समझना मेरे हाथ में, समझूंगा जरूर। समझना शुरू करा, समझते समझते इतना तो क्लियर हो गया था कि फॉरएवर से बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म है नहीं आज की डेट में स्टूडेंट के लिए, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो कोई भी इंसान है, पार्ट टाइम में काम करने के लिए, ठीक है। और भाई हमारी मजबूरी है फॉरएवर करना, क्योंकि हमारे डेली के 3-4 घंटे फोन में जा रहे हैं जो वेस्ट हो रहे हैं, और पैसा भी जा रहा है पर पैसा आ नहीं रहा। अब कोई भी फील्ड जो हमारा टाइम भी ले रही है और पैसा भी ले रही है और कुछ मिल नहीं रहा, खराबी है ना। मैंने कहा इसी टाइम को अच्छी जगह लगा दिया, ऐसे ही पैसा है भाई। समझना शुरू करा। कहते हैं टूटे हुए इंसान को सही समय पर सही तरीके से सही इंसान के थ्रू एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है। मेरे साथ बिल्कुल वही हुआ, शायद आपके साथ भी वही हो। सिस्टम को मैंने समझा और आगे की ट्रेनिंग्स लगाई आप ही की तरह, और आप ही की तरह एक ऐसे सेशन देखा, पता लगा कि भाई अगर यहाँ पर ग्रोथ करनी है ना तो एक चीज बहुत जरूरी है, और वो सबसे जरूरी चीज पता है क्या है, सीनियर का सपोर्ट। अभी देखो सिस्टम बहुत क्लियर है, बहुत ईजी है, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपने यहाँ पर ग्रोथ करनी है, मैनेजर बनना है, पैसा कमाना है, आपने सीखना पड़ेगा यहाँ के सीनियर से। अब देखो यहाँ का जो सीनियर है वो कोई आपके स्कूल का टीचर तो है नहीं, सिखाने के पैसे तो ले रहा, फ्री में सिखा रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर महीने के 5,000 लोग भी आ जाते हैं, 6,000 लोग भी आ जाते हैं, तो एक महीने में 5-6 हजार लोगों को तो समझा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे बैच बनते हैं, तो अभी जो बैच बन रहा है ना उसमें कुछ 40 से 45 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से 35 से 40 लोग पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं, 35 से 37 लोग पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं पुराने बैचेस में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ की जो सीनियर है कहते हैं देखो यार हर बंदा सीरियस है नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपका टाइम खराब कर रहा होता तो क्या आप अपना कीमती समय मुझे देते, कभी नहीं देते भाई। अब जो सीनियर 4 लाख कमा रहा है, आपको पर्सनल अपना टाइम दे रहा है, और आप उसके टाइम की वैल्यू ही ना करो, आप चीजों को सीख लो अच्छे से, काम ही ना करो भाई, उसका टाइम देना तो खराब हुआ ना। तो सीनियर कहता है हर किसी को तो टाइम दूंगा नहीं, और मैं दे भी नहीं पाऊंगा, और हर किसी की ग्रोथ करा दूंगा, ये झूठ मैं बोलूंगा भी नहीं। तो मैं केवल उतने लोगों को सपोर्ट करूंगा जितनों को मैं कर सकता हूँ। तो सीनियर यहाँ पर 40 से 45 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, पर जितनों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं ना, उनका 2cc कैसे कराना है 2 से 3 दिन में, और अगले महीने से 15 से 20 हजार रुपए कैसे कमाना है उन्हें, पूरी अश्योरिटी देते हैं, पूरा रोड मैप मिलता है, पूरा ब्लूप्रिंट मिलता है। अभी आपका मेन डाउट ये आ रहा होगा यार 2cc कैसे करना है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। दिक्कत ये है 2cc कैसे करना है, दिक्कत ये है कि सीनियर की ग्रुप का पार्ट कैसे बनना है, क्योंकि अगर एक बार सीनियर की ग्रुप का पार्ट बन गए तो 2cc तो वो आपका 2 दिन में करवा देंगे। अब आपका डाउट आ रहा होगा 2cc चलो सीनियर करा देंगे, फिर पैसा कैसे कमाऊंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है करना। दोस्त कैसा रहेगा अगर आपका 90% काम आपके सीनियर करने लग जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, काम होगा, पैसा बनेगा, आपके साथ हर कदम पे चलने लग जाए तो। पर ये सपोर्ट सिस्टम आपको तभी मिलेगा जब आप अपने ग्रुप, आप उनके ग्रुप का पार्ट बन जाओगे। तो दोस्तों सीनियर का एक ग्रुप होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोफेशनल ग्रुप, जिसमें कुछ लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, सीरियस बंदों को सिलेक्ट किया जाता है। अब देखो कहने को तो सभी सीरियस हैं, सीनियर कहता है मैं केवल उसी बंदे को सिलेक्ट करूंगा जो बहाने देने वाला नहीं, बहानों को मार के काम करने वाला हो, जो मेरे साथ खड़ा होने वाला हो, लॉयल हो अपनी ब्रांड को लेकर। अब जिस सिस्टम से आप लाखों रुपए कमाने का सपना लेकर आ रहे हो, अगर आप उस ब्रांड के लिए लॉयल ही नहीं हो तो क्या बिजनेस कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे भाई। तो सिंपल सी चीज यहाँ पर क्या आती है, जो मेरे समझ आती आई थी यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर अगर ग्रो करना है तो प्रोफेशनल ग्रुप का पार्ट बनना बहुत जरूरी है, सीनियर का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है और आपको नई गाड़ी दे दी जाए तो क्या होगा, ना तो गाड़ी रहेगी और हो सकता है आप भी ना रहो। पर दोस्तों अगर आपको एक नई गाड़ी के साथ एक अच्छा सिखाने वाला भी दे दिया जाए तो 1 दिन 2 दिन या 1 महीने में आप सीख ही जाओगे ना। सेम एज इट इज फॉरएवर लिविंग है, सिस्टम आपके लिए बिल्कुल नया है, पर अगर आपको अच्छा सिखाने वाला मिल गया ना जो आपको अच्छा डायरेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पर आप वो चाहिए हासिल कर सकते हो जो आपने शायद सपने में भी ना सोची हो। अब सीनियर बोलता है भाई उसी बंदे को सिलेक्ट करूंगा जो मेरा एक क्राइटेरिया डन करेगा। क्राइटेरिया क्या है जानने को तैयार हूँ, क्या बात है भाई, बोलने से पहले एक्साइटमेंट शो कर रहे हो। क्राइटेरिया क्या है भाई, हमने करना है क्या है, सीनियर के ग्रुप का पार्ट बनने के लिए हमने अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है। अभी जो आपकी आईडी बनी है ना वो टेम्पररी आईडी है, जैसे सिम कार्ड लेते हो ना, तो जो सिम कार्ड होता है वो एक्टिव कब होता है, जब आप उस पर फर्स्ट रिचार्ज करा लेते हो। तो हमने क्या करना है, अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है, जिससे हमारी जो टेम्पररी आईडी है वो परमानेंट हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज हम प्रोफेशनल ग्रुप का पार्ट बन जाए भाई। एक्टिवेट करने के लिए हमने अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है। ओ भाई ये सुन के भाई धमाका हो गया होगा ना दिमाग में, अरे ये क्या बोलती है सर, फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है, परचेजिंग करनी है। आगे ना मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ ना
जिसमें आपको ये आईडी एक्टिवेट करने में 0% दिक्कत आएगी, 0% दिक्कत आएगी भाई। इस ट्रेनिंग को मिस मत करना। 10 मिनट का रह गया है बस सेशन हमारा, और एंड में आपको जो सीक्रेट मिलेगा ना, उसके बाद ही आप आईडी को एक्टिवेट करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे, अभी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना 40% लोग स्टार्ट करते हैं 699 से, 6999, ठीक है, 6999 से स्टार्ट करते हैं 40% लोग, और जो दूसरे 40% लोग हैं वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 2999 से, और जो कुछ 20% लोग हैं ना वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 1999 से, ठीक है। अब जो 6999 से स्टार्ट करते हैं वो तो भाई साहब सुपर सेलेक्टिव में जाते हैं, ठीक है, उनको बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है। जो 2999 से स्टार्ट करते हैं उनको भी सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, बट वो सिलेक्टिव में जाते हैं। और जो 1999 से स्टार्ट करते हैं ना, वो लोग कहाँ जाते हैं जी, उनको भी सपोर्ट मिलता है भाई, प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, कोई भेदभाव नहीं होगा आपके साथ, है ना, बट उन लोगों को भी सिलेक्टिव में रखा जाता है, ठीक है। अभी आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सी से स्टार्ट करना चाहते हो, 1999 से, 2999 से, 699 से। और दोस्तों 1999 से अगर आपने स्टार्ट करना है, उसकी स्लॉट बहुत लिमिटेड है। 2999 की स्लॉट तो पहले से ही बुकिंग चल रही है, और 699 पे जो बंदे स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उसमें मुश्किल से 1 या 2 स्लॉट मिल पाती है, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी किसी भी चीज से स्टार्ट करना है, 6 से करना है, 2 से करना है, 1 से करना है, आपने उससे पहले अपने सीनियर को मैसेज डालना पड़ेगा अभी के भी कि सर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, बस मेरा स्लॉट बुकिंग कर दो, मैं इतने से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑर्डर कैसे करना है दोस्तों, आपने माई फॉरएवर इंडिया आपको ओपन करना है। आईडी में यहाँ पर जाते हैं आपको न्यू ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, न्यू ऑर्डर में जाते हैं आपने कोई भी प्रोडक्ट जो आपको बढ़िया लग रहे हैं आपने पिक कर लेने हैं। जैसे ही आप पिक करोगे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो आपका लीगल बिल और इनवॉइस आ जाते हैं। काफी सारे लोगों को दिक्कत रहती है सर प्रोडक्ट आएगा ना, है ना, कहीं फेक ना हो जाए। मेरे साथ दोस्त 170 देशों में प्रोडक्ट डेली जाता है, तो आपका क्यों नहीं आएगा भाई, आपको लीगल बिल और इनवॉइस मिलता है। अगर आपका प्रोडक्ट ना आए तो आप केस भी कर सकते हो, ठीक है, तो आपको लीगल बिल और इनवॉइस मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट होती है क्योंकि आपको पॉइंट दिए जाते हैं, और जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक पॉइंट कैसे मिलेंगे। आपको एरो दिख रहा होगा ना, यहाँ पर पॉइंट है कुछ, तो ऐसे ही आपको पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे पॉइंट मिलेंगे ना आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होती है आईडी परमानेंट हो जाती है। जैसे आईडी एक्टिवेट होगी आपको प्रोफेशनल ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आपने बस स्लॉट बुकिंग करनी है अपनी फिर, और आप उसका पार्ट बन जाओगे, वहां पर आपको तगड़े लेवल की ग्रोथ मिलेगी। बट सारी चीज तो क्लियर हो गई है भाई, अब दिमाग में आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया ना मेरे हजारों डाउट आए थे। पहला डाउट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ऐसा डाउट आ रहा है किसी का, अरे भाई आ रहा है यार, आ रहा है बंदों का, आ रहा है भाई, क्यों नहीं आएगा यार, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, इससे पहले जानना ये जरूरी है कि प्रोडक्ट लेना क्यों है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, छोटी चीज बताना यार, बिजनेस करने आए मजाक करने तो नहीं आए, मजाक करने तो बिल्कुल नहीं आए। मैंने बोला यार अगर आपने एडिडास का शोरूम खोलना है, जूतों का शोरूम खोलना है, और आपको जूतों की कोई नॉलेज नहीं है, क्या आप शोरूम चला पाओगे, कभी नहीं चला पाओगे भाई। तो प्रोडक्ट की नॉलेज लेना तो बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। तो आप फॉरएवर लिविंग को कर रहे हो। अब देखो सिंपल सी बात है, एडिडास के शोरूम में आप जूते घर घर जाकर तो बेचोगे नहीं, फिर भी प्रोडक्ट की नॉलेज होना तो आपको जरूरी है। अगर इस फॉरएवर लिविंग में आपने घर घर जाके कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम तो करना नहीं है, पर बैकबोन तो फॉरएवर के प्रोडक्ट ही है ना, तो प्रोडक्ट की नॉलेज लेना तो जरूरी है ना। अब मान लो मैं आपके एरिया में आके बोलता हूँ कि सर मुझे ना मिठाई खानी है, अच्छी जगह से मिठाई खानी है, कोई जगह बता दो जहां पर अच्छी मिठाई मिलती हो, तो आप कौन सी जगह का नाम पहले बताओगे। शुभम जी बता रहे हैं अग्रवाल, शुभम जी अग्रवाल क्यों बताइए आपने, खाई हुई है, अच्छा अच्छा अच्छा, टेस्ट अच्छा है, एज इट इज। अब देखो शुभम आप बीकानेर भी तो बता सकते थे, कोई और भी तो बता सकते थे, अग्रवाल ही क्यों बताई, क्योंकि अग्रवाल पे आपने खाई हुई है और वहां पर आपको अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा टेस्ट आया। तो एक लाइन बनती है, सेटिस्फाई कंज्यूमर इज आवर बेस्ट प्रमोटर। अगर आप किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हो, सबसे पहले आपने उस ब्रांड के प्रति सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अब मुझे सिंपल सी चीज बताओ भाई, आपने जो चीज कभी खाई नहीं है, जो चीज कभी यूज ही नहीं करी, क्या आप उसको प्रमोट कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो क्या फॉरएवर आपने कभी खाई है, तो भाई प्रमोट कैसे करोगे। कोई अगर आपसे पूछेगा मुझे बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, आप क्यों बताओगे फॉरएवर का नाम, जब आपको आज तक फॉरएवर से कोई रिजल्ट ही नहीं आया, आपको पता ही लगा प्रोडक्ट में दम है या नहीं है। फेक प्रमोशन थोड़ी ना कर रहे हो भाई, सिंपल चीज को समझो भाई, फेक प्रमोशन थोड़ी ना कर रहे हो। फेक ही करना होता तो सलमान खान शाहरुख खान को पकड़ते करोड़ों रुपए उन्हें दे देते, आपको क्यों देते अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। भाई रियल और लीगल बिजनेस कर रहे हैं, फेक काम थोड़ा ना कर रहे हैं। अब दूसरी चीज आती है कि प्रोडक्ट हमने लेना क्यों है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ना, और हाँ जी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। दूसरी चीज देखो यार, दूसरा पहला और जो दूसरा डाउट है ना कि प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट हो रही है, ऐसा भी लग रहा होगा यार इन्वेस्टमेंट हो रही है मेरी, चलो ये भी क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों देखो सबसे पहले तो चीज ये है कि यार आज ना यहाँ पर हर बंदा 18 से प्लस बैठा होगा। आप मुझे ये बताओ चैट में कि कोई 17 ऐसी चीजें जो जिंदगी में आपको फ्री में मिली हो, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिला यार। नेसेसरी चीजें होती है, रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन, हर चीज में पैसा लगता है, ठीक है, रोटी में भी, कपड़े में भी, कपड़ा खरीदने में भी, बनाने में भी, ठीक है, मकान बनाने में भी पैसा लगता है, एजुकेशन में भी पैसा लग रहा है, ठीक है। जिसमें नेसेसरी चीजें ही फ्री में नहीं मिल रही है तो भाई बिजनेस कैसे फ्री में मिलेगा। एक जॉब में भी भाई 12 साल, ठीक है, 12 साल में लगाया हुआ खुद के ऊपर पैसा, और 12 साल की मेहनत, एजुकेशन, सारी चीजें लगने के बाद जब आप जॉब पे जाते हो तो डे 1 से डे 30 तक जो पैसा लगाते हो वो अपनी जेब से लगाते हो ना, आने जाने का खर्चा, वहां पे खाने पीने का खर्चा, तब जाकर 30 दिन के बाद आपको सैलरी मिलती है, तो पैसा तो वहां भी लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज यार, आज हमारे घर में हजारों चीजें होगी, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, आज दोस्त चोट लगने का भी पैसा लग रहा है,
चोट लगती है तो पट्टी कराने का ही पैसा लगता है। अब आप बोलोगे मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता हूँ, दोस्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलते हो आप ही के पैसे से रहे हैं, आप जीएसटी पे करते हो ना। हर इंसान जो एक बिस्किट भी खा रहा है वो जीएसटी पे कर रहा है भाई, समझ रहे हो? तो मतलब पैसा तो खर्च हो ही रहा है ना, हर जगह लग ही रहा है। आज घर में हजारों चीजें होगी और हर चीज पैसों से आई है। क्या आपके घर का टीवी फ्री में आया है? किसी ना किसी ने तो पैसा दिया ही होगा ना उसको लेकर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, घर में हजारों चीजें आई है और हजारों रुपए लगे होंगे, उनमें लाखों रुपए लगे होंगे, कोई भी ऐसी चीज है जो पैसा कमा कर दे रही हो? ऐसी तो कोई नहीं है, पर पैसा लग हो रहा है उसमें। सेटअप बॉक्स का रिचार्ज कर रहे हो, वाईफाई का रिचार्ज कर रहे हो, फोन का रिचार्ज कर रहे हो, फ्रिज की सर्विस हो रही है, वॉशिंग मशीन की सर्विस हो रही है। पैसा कमा नहीं रहे भाई, बस पैसा लग ही रहा है और खर्चा भी होता जा रहा है। और वहीं पे एक ऐसा बिजनेस पता लग रहा है जो आपको पैसा कमा कर देने वाला है। तो भाई क्या करना चाहिए? उस बिजनेस को समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए, समझना चाहिए, सबके रिप्लाई आ रहे हैं, समझना चाहिए। और अगर समझ आ जाए तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जरूर जरूर करना चाहिए भाई। सोम जी कह रहे हैं जरूर जरूर करना चाहिए, है ना? अंकिता जी कह रही है जरूर जरूर करना चाहिए। बिल्कुल भाई। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, दोस्तों देखो फ्री में तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा, पर मैं बोलूँ अगर फॉरएवर बिल्कुल फ्री में मिल रहा है तो। जी हाँ। दोस्तों मेरे को एक चीज बताओ, क्या आप कोलगेट वगैरह यूज करते हो, साबुन सोप यूज करते हो? जरूर करते हो। कितने सालों से यूज कर रहे हो? 14, 15, 16, 13 सालों से? 14 सालों से, अच्छा। 17 सालों से, चलो यार बहुत सही है फिर तो। मतलब 17 सालों से यूज कर रहे हो। अगर 150 रुपए का भी पेस्ट एक महीने चलता है तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए तो आप पेस्ट पेस्ट पे दे चुके हो। साबुन अलग, शैम्पू अलग। मुझे ये बताओ, जिस भी पेस्ट कंपनी को आप यूज कर रहे हो, कौन सी कर रहे हो? कोलगेट, पतंजलि, अच्छा पतंजलि और कोलगेट करते हैं, चलो। आप कोलगेट को यूज कर रहे हो पिछले 14-15 सालों से, आपने 4-5 लाख रुपए से दे दिए। मुझे ये बताओ, आज तक एमआरपी पे कभी उसने 50 रुपए छोड़े हो? कभी 30 रुपए या 20 रुपए एमआरपी पे छोड़ दिए हो? रिटेलर से लेने गई हो जब, होलसेलर की तो बात अलग है, चलो। जब आप एक रिटेलर से लेने गई हो तो, दुकानदार से लेने गई हो तो 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, कोई डिस्काउंट नहीं दिया? यार इतने साल से यूज कर रहे हो कोलगेट को फिर भी, क्या बात है यार। अच्छा मुझे ये बताओ, कोलगेट वालों ने पिछले 15-16 सालों में, आप तो लॉयल कस्टमर हो यार उसके, 15 साल से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आज तक कभी कोई लॉटरी निकाली हो, कभी कोई नौकरी दी हो, कभी कोई फ्रेंचाइजी देने का ऑफर करा हो, प्रॉमिस किया हो कुछ? कुछ भी नहीं करा भाई। अच्छा कोलगेट करना छोड़ोगे तो नहीं करोगे ना? तो मतलब 4-5 लाख रुपए और लगाने वाले हो ना कोलगेट पे, तो भाई जो पैसा कोलगेट पे लगाने वाले हो ना, उठाकर आपने क्या करना है, कोलगेट की जगह फॉरएवर लिविंग को दे देना है पहली बार। अब देखो आप कोलगेट यूज कर रहे हो, कोलगेट दुनिया का बेस्ट पेस्ट है, नहीं गूगल पे सर्च करो बेस्ट पेस्ट कौन सा है, फॉरएवर लिविंग का नाम आएगा। तो मतलब आपको बेस्ट पेस्ट भी मिल रहा है फॉरएवर के थ्रू, और जो पैसा कोलगेट को देने वाले थे वही पैसा फॉरएवर को दे दिया, तो पैसा भी जेब से नहीं लगा आपका, वो तो लगना ही लगना था, कहीं ना कहीं खर्च होना ही होना था। दूसरी चीज, बिजनेस की फ्रेंचाइजी भी मिल जाएगी, 2cc डन हुआ तो बिजनेस भी मिल जाएगा, और अगले महीने से पैसा कमाना शुरू कर दोगे। तो आप मुझे बताओ पैसा कहाँ खर्च करोगे, जहाँ से पैसा कमाने वाले हो या जहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला? जहाँ से पैसा कमाने वाले हो। अब दूसरी चीज दोस्तों, एक जगह आपकी दुकान और एक जगह आपके किसी दोस्त की या फिर किसी पड़ोसी की दुकान है, तो सामान कौन सी दुकान से लेना पसंद करोगे, अपनी या अपने दोस्त की? अपनी दुकान से। तो दोस्त कोलगेट कोई आपकी दुकान तो है नहीं, तो फॉरएवर तो अब आपकी दुकान हो गई है ना भाई, आपको बिजनेस दे रही है, सही है। दोस्तों आज ना हम दुनिया भर के बहुत सारे ब्रांड के यूजर्स हैं, पैसा हम खर्च कर ही रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि फॉरएवर से प्रोडक्ट नहीं भी लेंगे तब भी कहीं ना कहीं से तो ले ही रहे हैं ना। तो जब खर्चा कर ही रहे हैं, क्यों ना पहली बार फॉरएवर में भी कर दे, लाइफ टाइम थोड़ी ना करना है, ताकि हमको प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाए, प्रोडक्ट पे बिलीव हो जाए, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट हो जाए, जिससे हम अच्छे से बिजनेस को स्टार्ट कर सके। अब डाउट आएगा सर पैसे नहीं है, दोस्त टू बी ऑनेस्ट बोलूंगा, जब फॉरएवर को स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया था जेब में 90 रुपए थे बस। कैसे 1999 का करता, कैसे 2999 का करता, कैसे 699 का करता। घर वालों को बिजनेस बताने गया, घर वालों ने साफ मना कर दिया। चौथा डाउट यही आएगा, घर वाले मना कर रहे हैं। घर वाले एजुकेशन में लाखों लगा दिए, फॉरएवर करने के लिए 1000, 1200, 1500 रुपए भी नहीं दिए उन्होंने। साफ कह दिया नहीं देंगे, नहीं करना ये काम, टांगे तोड़ देंगे तेरी, चपैर तक लगा दी पापा ने। बहुत डांटा भाई। एक दो दोस्त को बताया, उसने तो इतनी बेइज्जती मारी ना कि मैं शर्म के मारे नीचे हो गया कि पता नहीं कौन ही दुनिया का इतना कौन सा गंदा काम कर रहा हूं मैं। बट मेरा ना डिसीजन बहुत स्ट्रांग था भाई। कहते हैं बिजनेस को करने के लिए ना, जेब में गांधी नहीं दिल में आंधी चाहिए। अगर जेब में गांधी नहीं भी होगा ना और दिल में आंधी है, तो गांधी का अरेंजमेंट तो यूं हो जाएगा। मैंने कहा यार, पापा ने हजारों कामों के लिए मना किया है, फोन मत चला, ये मत कर, इस दोस्त के साथ मत घूम, सारे गलत काम हमने पापा से बिना पूछे और बिना मर्जी के भी कर दिए। घूमने भी गए, बंक भी मारी, सारी चीजें भी करी। वैसे मैंने कभी बंक नहीं मारी, बट आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 60% यूथ जो आज कर रहे हैं, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि भाई सारे गलत काम पापा के बिना कहने पे भी कर दिए, ठीक है। पापा ने हर हर बार मना ही किया है। आज घर वाले हमको मना क्यों कर रहे हैं यार, वो हमारा बुरा नहीं चाहते, उनको नॉलेज नहीं है। और दूसरी चीज, हमने अपनी जिंदगी में पुराने टाइम पे कोई ऐसे कर्म कांड करे ही नहीं है अच्छे, कि वो हम पे बिलीव भी करें कि कोई हमें जॉब भी देगा। और ये तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम अच्छे से नॉलेज तो लेते नहीं और घर वालों को जाके बोलते हैं लाखों रुपए आएगा। हाँ भाई मार्केट में कोई 10,000 रुपए नहीं देगा हमें, हमको कोई लाखों कैसे दे देगा? अब पापा को ये थोड़ा ना पता है कि हम इस सिस्टम में मेहनत करने वाले हैं, हमको सपोर्ट मिलने वाला है, और फॉरएवर लिविंग दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर इतनी नॉलेज उनको मिल जाए जितनी आपको है, तो दोस्तों वो 1-2 हजार क्या, वो आपको 1-1.5 लाख रुपए भी दे देंगे, क्योंकि आप ही के लिए तो वो काम करने हैं, ठीक है। तो हम घर वालों से लड़ नहीं सकते, उनको मना तो सकते हैं, और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो हम डिसीजन ले सकते हैं दोस्त। कहते हैं कि एक घर के अंदर जो पहला बंदा होता है बिजनेस को लाने वाला, वो बहुत स्ट्रगल फेस करता है,
ठीक है। और एक पुअर क्लास फैमिली को रिच क्लास फैमिली में कन्वर्ट होने के लिए बहुत वक्त लगता है भाई, पर फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कुछ सालों की मेहनत में ही यहाँ पर पहुंचा देता है। ठीक है जी। बाकी दोस्तों, घर वाले मेरे भी नहीं मान रहे थे, मेरे पे दो ऑप्शन थे, या तो मैं कर लूं या तो मैं ना करूं, क्योंकि मम्मी पापा ने तो सब मना कर दिया था, हमने नहीं देने जी पैसे, तेरे को अब जो समझ आता है तू वो कर। मैंने कहा जुगाड़ लगाते हैं यार, मैं स्कूटी वगैरह चलाता हूँ, कल को स्कूटी चलाते चलाते मेरा चालान कट गया 2-3 हज़ार का, तो क्या करूंगा? घर वाले नहीं भी देंगे तो दोस्तों से अरेंज करके दूंगा ना पैसे, तो पैसा तो जाएगा और कभी अफसोस भी नहीं होगा कि यार पैसा चला गया। तो मैंने कहा यार, जब वहां के लिए अरेंज कर सकता हूँ, पार्टी के लिए अरेंज कर सकता हूँ, बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के लिए अरेंज कर सकते हैं हम, अपने बाबू सोना को गिफ्ट देने के लिए अरेंज कर सकते हैं, तो फॉरएवर में बिजनेस करने के लिए क्यों ना अरेंज करूं पैसे? जुगाड़ लगाया, दोस्तों को फोन करा। ठीक है, पहले तो बहुत मुश्किल हो रहा था, कहते हैं हमारा माइंड ना, जो हम सोचेंगे वही हमको देता है। अगर हम सोचेंगे करना ही करना है तो 1000 रास्ते निकाल देगा, और सोचेंगे नहीं हो सकता तो 1000 रास्ते जो बन रहे होंगे ना, उनमें 1000 लॉक लगा देगा। ठीक है जी। तो मैंने रास्ते निकाले, दोस्तों से अरेंजमेंट करा, किसी से 100 मिले, किसी से 200, किसी से 500, किसी से 600, और अपना फटाफट 2 घंटे के अंदर अंदर आईडी को एक्टिवेट करवा दिया था। प्रोफेशनल ग्रुप का पार्ट बना दोस्तों, और प्रोफेशनल ग्रुप का पार्ट बनने के बाद 3 दिन के अंदर अपना 2CC लेवल क्वालिफाई कर दिया था ट्रेनिंग के बाद। क्वालिफाई करने के बाद क्या ग्रोथ हुई आगे बताऊंगा। आगे एक डाउट हो रहा था यार, प्रोडक्ट महंगे है, मुझे भी बहुत महंगे लग रहे थे प्रोडक्ट, क्योंकि एक एलोवेरा 250 रुपए का आता है, फॉरएवर लिविंग 1600 का दे रहा है। एक पेस्ट हमारा 150 रुपए का आता है मार्केट से, और फॉरएवर लिविंग कितने का दे रहा है जी? 400-500 रुपए का। मैंने कहा इतना महंगा, सोना थोड़ी ना दे रहे हैं। पर मैंने कहा 45 साल से प्रोडक्ट बिक रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगा ही। तो समझने की कोशिश करना दोस्तों, जब मैंने मार्केट के एलोवेरा को देखा तो पता लगा, जो उसमें रिसर्च करी इंग्रेडिएंट में, तो पता लगा 250 रुपए के एलोवेरा में 0.07% एलोवेरा होता है, मतलब 1% एलोवेरा भी पूरा नहीं होता। और फॉरएवर लिविंग के अंदर 99.7% सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा ही एलोवेरा होता है, और 3% कंजिक्यूटिव वाटर होता है, जिससे एलोवेरा गाढ़ा होता है, मिक्स हो सके, जिसको हम पी सके। क्लियर है? और दुनिया का बेस्ट एलोवेरा जेल कौन दे रहा है? फॉरएवर लिविंग दे रहा है। सर्च कर लेना आप, ना ये नाम तो फॉरएवर को मत करना। बेस्ट हनी भी फॉरएवर दे रहा है, बेस्ट पेस्ट भी फॉरएवर दे रहे हैं। मेरे को दुनिया का बेस्ट एलोवेरा जेल है भाई, इसके अंदर 99.7% एलोवेरा है। अगर मैं मार्केट में 0.07% एलोवेरा के लिए 250 रुपए दे रहा हूँ, तो 100% एलोवेरा के तकरीबन तकरीबन 3 से 4 हजार, 2500 से लेकर 3000 रुपए देने पड़ेंगे। पर फॉरएवर लिविंग भाई एलोवेरा मेरे को सिर्फ और सिर्फ 1500 और 1600 में दे रहा है भाई, बहुत सस्ता है यार। अभी सस्ता महंगा हम कैसे करते हैं? कंपैरिजन से ही तो करते हैं। अभी मार्केट में 500 की शर्ट लेंगे और एक जगह 1000 की मिल रही है, तो 1000 वाली महंगी लगेगी। पर वहीं शोरूम चले गए, 5000 की शर्ट है, तो 1000 वाली सस्ती लगने लग जाएगी, 5000 वाली महंगी लगने लग जाएगी। तो सस्ता महंगा तो कर रहे हो, कंपेयर तो करो, क्वालिटी क्या मिल रही है, क्योंकि महंगा तो आईफोन भी है, पर बिकता सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा टर्नओवर कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, पेस्ट की बात करूं दोस्तों, आप 150 का पेस्ट लाते होगे, ठीक है ना, पर आप कभी भी चेक करना, आपकी पेस्ट में ना हो सकता है एक टर्म मिले, इसको फ्लोराइड बोलते हैं, और फ्लोराइड के साइड इफेक्ट चेक कर लेना, तो पता लगेगा फ्लोराइड में भाई साहब ऐसा केमिकल होता है जो आपको माउथ कैंसर की बीमारी भी पैदा कर सकता है, ज्यादा कंज्यूम किया तो। मैंने कहा भाई यार, फैमिली की हेल्थ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के बाद फ्लोराइड वाला पेस्ट हमने यूज नहीं करना है। मार्केट में पता करा तो विदाउट फ्लोराइड वाला पेस्ट बहुत मुश्किल से मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो बहुत महंगा मिल रहा है। अब आप बोल रहे हो कि यार 150 का पेस्ट है मेरा, आपका 150 का पेस्ट महीने भर चलता है, फॉरएवर लिविंग का जो 500 रुपए का आ रहा है उसमें क्या खास बात है? पहली बात तो नेचुरल फॉर्म का प्रोडक्ट है, नेचुरल पेस्ट है, ठीक है, पुदीना और एलोवेरा से बना हुआ प्योर, कोई फ्लोराइड नहीं है, सबसे मेन चीज। दूसरी चीज, कंसेंट्रेशन फॉर्म के प्रोडक्ट है, कम से कम भी यूज करोगे तो रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा आएगा। सिंगल प्रोडक्ट आपका 6 से 7 या 8 महीने चलता है। अब आप देखो, आपका 150 रुपए का प्रोडक्ट 1 महीना चल रहा है, 150 रुपए का पेस्ट 1 महीना चल रहा है। अगर 4 से 5 महीने वही पेस्ट यूज करना है, मान लो 4 महीने करना है, 600 रुपए का पेस्ट आएगा। पर फॉरएवर लिविंग का 400 रुपए का पेस्ट आपका 8 महीने चल रहा है, तो कौन सा सस्ता हुआ? फॉरएवर का हुआ ना भाई। तो सस्ते से सस्ता भी मिल रहा है और अच्छे से अच्छा भी मिल रहा है। अब सेम बहुत बड़ी दिक्कत आती है भाई, चल ठीक है कर लूंगा अरेंजमेंट, 1000, 1200, 1500 रुपए, 2000, 4000, 5000, 6000 रुपए क्या है, ये तो मैं ऐसे ही उड़ा देता हूँ। पर भाई क्या मैं यहाँ पर कुछ कर भी पाऊंगा, अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? दोस्त अपनी बात करूँ ना, वो इंसान था मैं कि जब घर पे रिश्तेदार आते थे ना तो मैं भाग जाता था। आज हजारों लोगों के सामने ऑफलाइन सेशन करता हूँ, ऑनलाइन सेशन करता हूँ। कम्युनिकेशन डेवलप हो गई है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो गया है, और भाई तजुर्बा आ गया, एक्सपीरियंस मिल गया, और पैसा तो अभी आपको आगे दिखाऊंगा कितना कमा रहा हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि दोस्त यहाँ पर आपको सपोर्ट इतना मिलेगा। 90% सपोर्ट कोई नहीं देता भाई, यहाँ पर 90% सपोर्ट आपको मिलेगा। 90% आपका काम करके देंगे स्टार्टिंग में, जब तक आपसे नहीं आ रहा, जब आपको आ जाएगा तो आप खुद करोगे। ठीक है जी। बाकी दोस्तों, आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, दो ही चीजें होगी, देखो जिसने करना है वो कुछ भी करेगा, वो 6 क्या 10 क्या 12 क्या 15 क्या 20 50 60 1 लाख रुपए भी लगा रहे हैं एजुकेशन में। आज कोई कोर्स के बारे में पता लगे, आप लाखों रुपए भी लगा दोगे। ठीक है, कोर्स से पैसा एकदम से तो आएगा नहीं, पर फॉरएवर लिविंग अगले दिन से ही आपको, अगले महीने से ही पैसा दे सकती है, तो यहाँ के लिए यार लाखों भी कम है। अभी आप देखो फॉरएवर से आपको मिल क्या रहा है भाई, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आज मैकडी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी आप उस फ्रेंचाइजी को एक ही दुकान में खोल सकते हो बस। और जैसी मैकडी है वैसी फॉरएवर है, उसी लिस्ट में मेंशन होती है फॉरएवर भी डॉट एजेंसी 500। ठीक है, अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों की लिस्ट में फॉरएवर भी आती है और मैकडी भी आती है। फॉरएवर 6ठे नंबर पर भी आ चुकी है, पर मैकडी कभी 6ठे पे नहीं आई है। तो समझने वाली बात है भाई, सेम ब्रांड है और सेम कंडीशन मिल रही है। ठीक है, आज आपने एक छोटी सी दुकान भी खोलनी है, 50 से 60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए लगेगा। एक दुकान को 10 जगह खोलने जाओगे तो करोड़ों रुपए लग जाएगा आपका, या लाखों तो लग ही जाएगा कम से कम। ठीक है,
पर क्या वो दुकान आपको पहले दिन से प्रॉफिट देगी? नहीं देगी भाई। फॉरएवर लिविंग आपको पहले दिन से प्रॉफिट दे रही है बिना कुछ लाखों रुपए लगाए हुए। तो फॉरएवर लिविंग लाखों रुपए भी मांगे ना भाई तो बहुत कम है, मैं तो ला के अरेंजमेंट करके दे देता। ठीक है, अब देखो मैंने सिंपल बताया, जिसने करना है वो तो करेगा ही करेगा, पर जिसने नहीं करना वो बस बहाने देगा कि मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि दिक्कत तो हर जगह आती है यार, ऐसा कोई काम ही नहीं जहाँ दिक्कत ना आए। ठीक है, मेरे पे भी दो कंडीशन थी, या तो मैं कर लूं या तो मैं ना करूं। मैंने भाई देखा कि मेरा बनेगा क्या, कर लेता हूँ तो क्या होगा, शायद कुछ बन जाए, शायद पैसा वैसा कमा लूं, अच्छी अचीवमेंट हो जाए, अच्छे लोगों के साथ बैठने का बात करने का मौका मिल जाए, जैसी संगत वैसी रंगत मैंने सुनी थी, पैसे कमाने वालों के साथ रहूंगा तो क्या पता पैसा कमाना सीख जाऊं। पर अगर नहीं करता हूं तो क्या होगा, नहीं करता हूं तो भी कुछ नहीं होगा, कौन सा मैं पहले कर रहा था भाई। पर एक टाइम पे जब मेरा कहीं वहां से कुछ नहीं बनेगा और मैं फॉरएवर में लोगों को ग्रो होते देखूंगा तो जीते जी मर जाऊंगा भाई। अफसोस करता रहूंगा, काश कर लेता यार। एक 2,000 रुपए के चक्कर में, 5,000 रुपए के चक्कर में मैंने फॉरएवर लिविंग जैसी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर दिया भाई। काश कर लेता। और ये अफसोस आज आपके घर के बुजुर्ग करते होंगे, जो कहते होंगे 6,000 में जमीन मिल रही थी, काश खरीद लेता, या मैंने 6,000 में क्यों बेच दी, काश नहीं बेचता, आज करोड़ों का फायदा होता। तो दोस्त, अफसोस हर बंदा करता है भाई। तो मैं नहीं चाहता आप भी अफसोस करो, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं भी अफसोस करूं, इसलिए मैंने अपना डिसीजन को स्ट्रॉन्ग किया और बिजनेस को करना शुरू करा। कहते हैं अगर डाउट रहेंगे तो सक्सेस कभी नहीं हो पाओगे, तो सक्सेस होना तो डाउट क्लियर करो। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, प्रोफेशनल ग्रुप में आपकी एंट्री हो जाएगी। देखो दोस्त, हर बंदे को 12 घंटे मिलते हैं आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। अगर स्लॉट बिल्कुल भी नहीं है तो आपको 12 घंटे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपने अभी के अभी तुरंत अपनी आईडी को एक्टिवेट कराना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है, अगर आप आज के आज में आईडी को एक्टिवेट करवा दोगे तो आप तीनों में से 6,999, 2,999 या 1,999 तीनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट अगर आपने आज का दिन मिस कर दिया और कल 12 बजे तक आप नहीं कर पाए तो आपने 2,999 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1,999 का ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और अगर कल 12 बजे से लेकर परसों 12 बजे तक अगर आप नहीं कर पाए तो आपको 6,999 का करना पड़ेगा। ठीक है जी, बट अगर आप कल या परसों तक गए, भले आप 2,999 से करो, 6,999 से करो, अगर स्लॉट नहीं हुई तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इंपॉर्टेंट है ग्रुप, कितने से भी स्टार्ट करो, बट दोस्त अपना स्लॉट पहले कंफर्म करा लो। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, सीक्रेट्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा क्या काम करना है, कैसे करना है, और 2CC कैसे क्वालिफाई करोगे। 24 घंटों के अंदर अंदर, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको सिखाया जाएगा कि 2CC कैसे करना है, और आपका 2CC डन करवाया जाएगा, ना केवल सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको एक प्रूवन सिस्टम मिलेगा, चीजों को सिखाया जाएगा, सीनियर आपके लिए 90% काम करेंगे, और उस सिस्टम पे काम करते हुए कैसे आपने 2 महीने के अंदर अपनी इनकम को 25 से 30 हजार रुपए तक मंथली लेकर जाना है, और कैसे 60 दिन के अंदर अंदर आपने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है, ये सिखाया जाएगा। और अगले महीने एक ब्लूप्रिंट मिलेगा आपको, कैसे आपने अगले महीने 15 से 20 हजार का पे आउट बनाना है। तो मुझे लगता है दोस्त कि भाई सिर्फ आईडी एक्टिवेट करना कोई ज्यादा मुश्किल का काम है। ठीक है, और दो, जहां से हम लाखों कमाने का सपना लेकर आए हैं यार, यार वहां पर 2-3 हजार रुपए भी नहीं लगा सकते तो क्या ही सपना लेकर आए हैं, है ना, कहीं लाखों कमाएंगे। कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाकी अभी हमारा ये मेंटोरशिप होने वाला है, जिसमें आपको हाउ टू क्वालिफाई 2CC इन नेक्स्ट 3 to 4 days सिखाया जाएगा। इसका अगर पार्ट बनना है तो आपने अपनी स्लॉट बुकिंग करानी पड़ेगी और आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं छोटा सा रोड मैप दूं तो अगले महीने का पे आउट कैसे बनेगा आपका, हमने 10 लोगों के साथ मिलकर काम करना है, और 10 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करके उनको 2CC करना सिखाना है। जैसे 5 लोग 2-2 CC का काम करेंगे, 10CC का बिजनेस हो जाएगा, और इस 10CC पे आपको 30% का प्रॉफिट आएगा। मतलब एक बंदा 2CC करेगा तो 7 से 8 हजार रुपए, अगर 5 बंदे 2-2 CC करते हैं और 7 हजार रुपए भी मिनिमम आ रहा है हमको, तो 35 हजार का नेक्स्ट महीने का पे आउट बन गया। और मैं यहाँ पर कोई ऐसे बहाने नहीं कर रहा दोस्त, यहाँ पर लोगों ने अचीवमेंट करी है, कोई ऐसी हवा में बातें नहीं बता रहा, और कैसे करी है मेरी बातों को आगे आप देखोगे। बाकी सिंपल सी बात है यार, जिसने करना है ना, दो टाइप के लोग होते हैं, डूअर और थिंकर। थिंकर हमेशा सोचता रहता है, डूअर हमेशा कर देता है। ठीक है, अगर आप थिंकर होना दोस्तों, आज भी सोच रहे हो, कल भी सोचोगे, 5 साल बाद भी सोचोगे। पर जो डूअर है ना, कल सोचा, आज डिसीजन बनाया, आज ही काम को करना शुरू करा, 5 साल के बाद अपनी जिंदगी को टोटली चेंज कर दिया। अब आपके ऊपर, आपने थिंकर बनना है डूअर। मेरी क्या ग्रोथ हुई दोस्त, 2 से 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार रुपए कमा लूंगा, यही सपना लेकर आया था। प्रोफेशनल ग्रुप का पढ़ना दिक्कत बहुत आई भाई, ना घर वालों ने सपोर्ट करा, ना किसी ने सपोर्ट करा, पर करना था तो करना था। डिसीजन था कि करना है तो करना है, फॉर एवर ही करना है। ऑल्टरनेटिव सेट करना है मुझे अपना। ठीक है, ऑल्टरनेटिव तैयार करना है, खड़ा करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, अपना अरेंजमेंट लगाया, जुगाड़ लगाया। कहते हैं सक्सेस होने के लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है, जुनून, जुजवा और जुगाड़। जुनून आ गया था, जुजवा बहुत हो गया था फॉरएवर की ट्रेनिंग लगाने के बाद, और जुगाड़ मैंने लगाना सीख लिया। कहते हैं यार पार्टी के लिए जुगाड़ लगा सकते हो तो फॉरएवर के लिए क्यों नहीं। क्या ग्रोथ हुई मेरी दोस्तों, पहले ही महीने के अंदर जो इनकम आई ना, वही 40 हजार। जब मेल आया ना भाई, मेरे को, मैं हैरान था। मेरे को लगा 4 हजार पहली बार गिना। तो सर ने कहा दोबारा मेल चेक करूं। मैंने गिना, इकाई, दाई, सैकड़ा, दर, सर, अरे नहीं 40 हजार। मैं शॉक्ड हो गया भाई, कि जिस बंदे ने कभी 5 रुपए भी ना कमाए हो, 40 हजार रुपए कैसे कमा गया वो, ऐसा क्या कर दिया भाई मैंने। सर ने बताया भाई धीरज, तेरी मेहनत और मेरा डायरेक्शन है। इनकम लेवल डेवलप हुआ, 40 हजार, 36 हजार इनकम हुई। सुपरवाइजर लेवल सिर्फ 55 दिन में मैंने क्वालिफाई कर दिया था, सिर्फ 55 दिन में। जिस बंदे को ये नहीं पता अच्छे से 55 दिन पहले की सुपरवाइजर होता गया, वो 55 दिन में सुपरवाइजर कर गया, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल की मदद से। इनकम लेवल, पैसे इनकम आना शुरू हो गई, फिर मेरे को ना काम करने पे भी अच्छा पैसा आ रहा था, छोटी सी क्वालिफिकेशन डन करने पे। 26 हजार, 28 हजार, 32 हजार, 37 हजार, ठीक है, 41 हजार। बात करूं
आपको ना एक चीज लाइव दिखाता हूँ, ठीक है, देखोगे लाइव देखना पसंद करोगे? कोई नहीं दिखाता, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये चीज लाइव दिखाता हूँ मैं आपको। तो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? ओके जी। तो दोस्तों मैं बात करूँ तो लास्ट 3 मंथ की बात करूं, मार्च अप्रैल और मई की, ठीक है, लास्ट 3 मंथ, ज्यादा लंबा है। तो मार्च मंथ का मेरा पे आउट कितना है जी? डियर धीरज कुमार, ये मेरा आईडी नंबर है, 37,082 रुपए 92 पैसे। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्न अ ग्रोस बोनस ऑफ ₹37,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। टीडीएस कटा भाई 1854 रुपए का, भाई टैक्स पे कर रहा हूँ यार मैं, है ना। 35,000 अकाउंट में गए, और ये मेरा बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, अकाउंट नंबर चेक कर सकते हो आप, ठीक है जी। और 15 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है जी। मार्च मंथ का पे आउट कितना है जी? 37, ठीक है। अभी अप्रैल की तरफ जाएंगे, अप्रैल का पे आउट कितना है जी? धीरज कुमार, ये मेरा आईडी नंबर है, फॉरएवर में कहीं भी डालोगे सेम आईडी नंबर आपको मेरे नाम से शो हो जाएगा। बोनस कितना है जी? 40,443 रुपए अप्रैल मंथ का पे आउट। ये मेरे अकाउंट में गया, सेम अकाउंट नंबर है, जाकर चेक कर सकते हो आप, ठीक है जी। उसके बाद अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है जी? मई। मई मंथ का पे आउट कितना है जी? धीरज कुमार, यू हैव अर्न अ ग्रोस बोनस ऑफ ₹52,567। दोस्त मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ यार, आपने तो स्टार्ट भी नहीं किया, आपके बिना भी 3 महीनों में कितनी बड़ी लीप ली है। पहले महीने में 37 से 40, और 37 से 40 के बाद दूसरे महीने से तीसरे महीने में 40,000 से 52,000, और ये भी मेरे कहा गया अकाउंट में। तो दोस्त ये मैं ना आपको चीज क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, इसका मोटिव क्या है, रीजन क्या है, भाई मैं बताना चाह रहा हूँ फॉरएवर लिविंग की पावर, वो अरेंजमेंट की पावर जो मैंने करे थे, अगर मैं अरेंजमेंट नहीं करता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंचता भाई, ठीक है जी। आगे चलूं, डेवलपमेंट और हुई दोस्त, और जिस बंदे ने ना यार कभी स्कूल के स्टेज पे ना चढ़ा हो, वो सीधा सीधा उसको रिकॉग्निशन मिली, चंडीगढ़ में हमारा रिट्रीट हुआ था, यहाँ पर हमें अच्छे से रिकॉग्निशन मिली, सारी चीजों के बारे में बताया गया, ट्रॉफी मिली यार। तो यार हमारे घर वाले खुश हुए होंगे या नाराज हुए होंगे? खुश हुए होंगे ना भाई। जिस बंदे ने कभी 500 रुपए की शर्ट ना ली हो, कुछ वक्त पहले 1 लाख रुपए की मैकबुक लेकर आया था मैं अपने लिए, खुद को सेल्फ गिफ्ट करा था। तो ये भी यार बहुत बड़ी चीज है, जिसने 500 रुपए की कभी शर्ट ना ली हो, सीधा सीधा अपने लिए 1 लाख रुपए की मैकबुक लेकर आ गया, ठीक है। तो ये भी एक बहुत प्राउड मूवमेंट था, और मेरे को आज भी याद आता है यार कि दिक्कत कितनी सारी आई थी यार आईडी एक्टिवेट करने में। अगर मैं उस दिन ना करवाता आईडी एक्टिवेट, बहाने देता था सीनियर को, तो क्या होता? कुछ नहीं होता, सीनियर तो पैसा कमाता, शायद मैं आज यहाँ पर ना पहुंच पाता, ठीक है, क्योंकि काफी लोग बहाना देते ना, सर हो ही नहीं पा रहा। भाई हमेशा मम्मी से गिफ्ट लिए हैं, पहली बार मम्मी को पायल गिफ्ट करी, बहुत खुशी हुई यार, बहुत ज्यादा। और आज देखो मम्मी बोल क्या रही है। हाँ जी मम्मी, आज मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का पार्ट हूँ, तो क्या बोलना चाहोगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि मैं फॉरएवर लिविंग का पार्ट हूँ, तो क्या बोलना चाहोगे, उसके ऊपर सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सपोर्ट। जब शुरुआत की थी तो सपोर्ट किया था? नहीं करा था, तब नॉलेज नहीं थी। क्या बात है। आज की डेट में ना काफी यंगस्टर्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनके घर वाले ना उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनको क्या बोलना चाहोगी? मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को दिल से सपोर्ट करें। क्या बात है जी। तो जैसे ही गाइस आपने देखा कि हमें कहीं ना हमारे घर वालों को नॉलेज नहीं होती है इसके रिगार्डिंग, वो हमें सपोर्ट नहीं करते, वरना वो भी तो हमारे घर वाले हैं ना, हमारा बुरा थोड़ा चाहेंगे। तो आप सभी को यही बोलना चाहूंगा, अपने डिसीजन पे खड़े रहो, खुद के ऊपर बिलीव रखो, और आप खुद के घर वालों को प्रूव करके दिखाओ, जैसे मैंने किया है। ओके जी, बेस्ट ऑफ। तो दोस्त जो मम्मी यार कुछ वक्त पहले सपोर्ट नहीं करती, आज खुद बता रही है यार, पहले नहीं थी नॉलेज तो नहीं किया सपोर्ट हमने, आज नॉलेज है भाई, आज तो मम्मी मेरे को सपोर्ट कर रही है, मेरे को डेवलप करने में, है ना। दोस्तों मैं अकेला ग्रो नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्रोफेशनल ग्रुप की इतनी बड़ी पावर है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। विदिशा जी है भाई, कॉलेज की प्रोफेसर हैं, आप तो फिर भी स्टूडेंट हो गए, इनको क्या नीड है पढ़ाते हुए? आप तो पढ़ रहे हो भाई, ये पढ़ाते हुए भी फॉरएवर कर रही हैं, 25-30 हजार रुपए मंथली कमा रही है। संकेत जी हैं, जतिन जी हैं, 15,000, 25,000, 30,000, 50,000, 60,000, बंदे बहुत अच्छी इनकम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है जी। बात करूं मानस मनीषा जी हैं, ठीक है, गांव से बिलोंग करती हैं भाई, सुपरवाइजर क्वालिफाई कर दिया इन्होंने। और भाई ये लड़की ने तो धमाका कर दिया, पहले महीने का पे आउट था 65,000। लड़कियां धमाका कर रही है, लड़को आप भाई कहाँ हो भाई? आप देखो आंटी जी हैं, मैम है भाई, एज देख लो आप इनकी कितनी है भाई, 13 सीसी क्वालिफाई करे डायरेक्ट में। जसकरण सिंह है, बाकी फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट है कोई ऐसे वैसे प्रोडक्ट नहीं है भाई, सेलिब्रिटी यूज करते हैं इनको। वर्तिका झा और टॉम हॉलैंड जिनको स्पाइडरमैन बोलते हैं, फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट को इन्होंने प्रमोट किया हुआ है, जबकि फॉरएवर लिविंग किसी को 1 रुपया भी नहीं देती प्रमोट करने का। मतलब प्रोडक्ट अच्छा है भाई, तभी तो प्रमोट कर रहे होंगे। बाकी दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा यार, जो बेस्ट टाइम था ना किसी भी चीज को स्टार्ट करने का, वो आज से 10 साल पहले था। बट अब जो बेस्ट टाइम है ना किसी भी चीज को स्टार्ट करने का, वो आज है। आज डिसीजन ले लिया तो पैसा ही पैसा, वरना सब कुछ पहले जैसा। आगे दोस्तों एक चीज और दिखाऊंगा यार, कि कुछ मंथ पहले मैंने एक मैकबुक ली थी, और अप्रैल मंथ आया मेरी लाइफ का, अप्रैल मंथ के अंदर मैंने खुद को एक और बिजनेस टूल गिफ्ट करा, 1.5 लाख का मैंने आईफोन लिया 14 प्रो, ठीक है। और दोस्तों अप्रैल मंथ एक ऐसा मंथ था,
मेरे घर वालों के सर पे ना 5 लाख का लोन था मुथुट का, और अप्रैल मंथ ऐसा मंथ आया जब मैंने अपने घर वालों के सर के ऊपर से ना भाई इतना बड़ा लोन चुका पाया, इतना बड़ा लोन उतारा, तो भाई बहुत खुशी मिलती है यार कि भाई घर वालों को सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ यार। अब मेरी लाइफ में ना वैल्यू है, और ये सब कुछ हुआ है एक ही रीजन से, आईडी एक्टिवेशन से, प्रोफेशनल ग्रुप का पार्ट बनने से। आज प्रोफेशनल ग्रुप का पार्ट बना, इसलिए आपके सामने बैठा हूँ। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है दोस्त, जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो हर बंदा अच्छा पैसा कमा रहा होता ना। ठीक है, आज घर बैठे हुए मैं अच्छा पैसा इसलिए कमा पा रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे जब किसी ने नहीं किया तो मैंने किया था, जब कोई बिलीव नहीं कर रहा था तो मैंने बिलीव किया था भाई। तो नहीं करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने करना ही करना है। और दोस्त, टाइम इज मनी। आईडी एक्टिवेट आई एम डैम श्योर सारे बंदे करेंगे, करते ही करते हैं भाई, हमारे पुराने बैचेस में भी करी है। पर जो बंदा जल्दी करेगा उसी बंदे को सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जिंदगी एक रेस है, जो बंदा आगे भागेगा ना वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप तेज नहीं भागोगे तो पीछे वाला आपको उछल के आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट अपनी आईडी पे एक्टिवेट कराओ। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, अपने सीनियर को कॉल कर दो, सर मैंने धीरज सर का सेशन लगा दिया है, सीक्रेट कोड क्या है जी? सीक्रेट कोड है कि आई वांट टू डू माय आईडी एक्टिवेशन टुडे, यही आपका सीक्रेट कोड है। और ये सीक्रेट कोड आप अपने सीनियर को लिख के भेज दो, वो एलिजिबिलिटी लगा देंगे आपकी आईडी की, और आप आईडी एक्टिवेट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फटाफट अपनी बिलिंग को डन करो। देखो भाई, जिसने करना है वो बहाना नहीं देता, एक्सक्यूज नहीं देता, एग्जीक्यूट करता है, तो एग्जीक्यूट करो। सेम फ्यूचर ब्रो, सेम फ्यूचर। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, गुड लक और गुड विशेष आप सभी के साथ में। बाकी प्रोफेशनल ग्रुप में मिलते हैं और मिलकर ग्रो करते हैं। ओके जी, गुड लक।